अर्ज किया है कि शॉपिंग करने का मजा बढ़ जाता है अगर चीज हो अच्छी और सस्ती। शॉपिंग करने का मजा बढ़ जाता है अगर चीज हो अच्छी और सस्ती। जल्दी से चैट में बताओ, दशहरे में कितने स्टूडेंट्स करेंगे मस्ती? चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। सभी को हेलो हेलो हेलो, सभी को गुड इवनिंग, सभी को अपने प्रिंस सेंसे की तरफ से एक प्यारा सा गुड इवनिंग, एक बहुत ही अमेजिंग सा फेस्टिव वाला गुड इवनिंग। क्योंकि भैया ये जो फेस्टिवल का माहौल होता है ना, इसमें पढ़ने का और मस्ती करने का अलग ही मजा होता है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो कितने प्यारे प्यारे निंजास दशहरा में मस्ती करने वाले हैं। और ये भी चैट में बताना कि भाई यार देवी जी दर्शन करने कितने लोग घूमने जाएंगे और मेले में भी जाएंगे, मेले में जाके बदमाशियां करेंगे, कितने बच्चे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सारे बच्चे यहाँ पे मी 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 कर रहे हैं बकरी की तरह। बकरी कैसे करती है? मी मी। तुम लोग भी मी मी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जोर से बोलो जय माता दी। बढ़िया बढ़िया। चलो सारे बच्चे मिमी कह रहे हैं। तो यार ये जो दशहरा का माहौल होता है ना, बड़ा ही अमेजिंग माहौल होता है। मतलब मैं वो अपना बचपन भूल नहीं सकता, क्योंकि इस माहौल में ना वो अलग अलग जाके अलग अलग जगह पे देवी जी के दर्शन करना, और वो अमेजिंग सा एक्सपीरियंस, वो अमेजिंग सी जो मेमोरी बनती है वो ध्यान रखना। फिर अगेन दशहरे के समय अलग अलग जगह मेले लगते हैं, मेले में घूमने जाना, मेला एंजॉय करना, मेले से महंगे सामानों की शॉपिंग करना, उसके लिए मम्मी पापा से जिद करना, एक अलग ही मजा होता है। मतलब अभी तो आप लोग छोटे हो, मैं तो कहूंगा ये जरूर एंजॉय करो। बड़े हो जाओगे ना तो ये चीजें बड़ी मिस करोगे। ठीक है, तो जरूर सभी लोग मस्त पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से मना नहीं करता, लेकिन आपको हमेशा जीवन का एम याद रखना है। जीवन का एम खुश रहना है। और अभी जितने छोटे रहोगे ना, एंजॉय करने में उतना मजा आएगा। तो एकदम मस्ती मस्ती में पढ़ाई करनी है, सेंसई के साथ खुश रहना है, लाइफ एंजॉय करनी है। लेकिन साथ साथ हमें ये एम भी याद रखना है कि क्लास 8 के अंदर हमारे मेनली 2 एम है। पहला एम ये कि सर 8th में कोई भी पेपर ले ले, मैथ्स में कैसा भी पेपर ले ले, चाहे वो सरप्राइज टेस्ट हो, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो सेकेंड हाफ ईयरली हो, चाहे वो प्री एग्जाम हो, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, फुल मार्क्स फोड़ना है तो फोड़ना है, क्योंकि हम सेंसई के स्टूडेंट्स हैं। और दूसरा एम ये है कि सर जी हमें क्लास 9th के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखना है। क्लास 9th के बेसिक्स को अभी से तैयार करके जाना है, क्योंकि अगर हम अपने क्लास 9th के बेसिक्स को अभी से स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे तो इसका हमें फायदा जरूर 9th में दिखने वाला है, जहां पे हमारे बाकी बैचमेट्स, क्लासमेट्स 9th में किसी टफ से चैप्टर को देख के रो रहे होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। वहां पे हम चिल मोड में होंगे, स्वैग में होंगे, क्योंकि हम सेंसई से ऑलरेडी क्लास 8th में 9th के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके आए। अब ये जो 2 एम है, ये सिर्फ लेक्चर देखने से अचीव नहीं हो सकता। लेक्चर देखने के अलावा जो भी छोटी छोटी बातें मैं कहता हूं वो माननी पड़ेगी। जैसे क्या? जैसे कि छुट्टियों वाले दिन रिवीजन करना, अगर कोई लेक्चर पेंडिंग है देखना, कुछ बैकलॉग बना हुआ है उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट करना, जो मैं होमवर्क्स देता हूं, जो डीएचएस मिलते हैं उनको टाइम टू टाइम बनाना, समरी नोट्स बनाना। इतना सा कर लोगे ना काफी है। और बहुत सारे प्यारे प्यारे मेरे निंजाज अपने अपने मार्क्स बता रहे हैं। अच्छा लगा यार, तुम लोग के मार्क्स देख के अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे तुम लोग के मार्क्स और इंप्रूव हो। चलो बहुत ही बढ़िया। तो सभी लोग एक्साइटेड हो तो चैट सेक्शन में सभी के ओपी सेंस से आना चाहिए। सभी लोग आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हो, यानी कि सर आज हमारे क्यूब एंड क्यूब रूट्स का लेक्चर 3 होने वाला है। सभी लोग इस लेक्चर 3 के लिए रेडी हो, एक्साइटेड हो, तो सभी के चैट सेक्शन में ओपी सेंस से आना चाहिए। चलो जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे निंजास के मैं बढ़िया बढ़िया मार्क्स देख रहा हूं, कुछ निंजास के थोड़े कम मार्क्स भी दिख रहे हैं। तो जो भी निंजास जिनके थोड़े कम मार्क्स है, उनसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी यार कि अपनी गलती ढूंढो, क्यों कम आ रहा है वो गलती पकड़ो, उस पर काम करो। बाकी मैं तो आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार ही हूं। अपनी गलती ढूंढिए, अपनी गलती पे काम करिए, आप कहां वीक पर रहो वो ढूंढिए, उसके बाद सेंसई तो आपका हाथ हमेशा पकड़ के रखेंगे ही। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी के ओपी सेंस से आ रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस मूवी रूपी लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। तो सर जी क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो अपना क्यूब टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड बड़े अमेजिंग अमेजिंग सवाल प्रैक्टिस किए, और कुछ होमवर्क भी मैंने आपको दिया था जो कि आज डिस्कस करेंगे। अब आज क्या करने वाले हैं, तो हमारा आज का जो एपिसोड होगा
उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं कि भैया आप लोग जो लास्ट क्लास से कह रहे थे कि सर क्यूब निकालने का भी कोई शॉर्टकट मेथड है, जैसे स्क्वायर निकालने का था, जैसे आपने सर सिखाया था कि स्क्वायर निकालने के लिए हमारे सिलेबस का शॉर्टकट मेथड है कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड, वैसे ही क्यूब निकालने का भी कोई शॉर्टकट मेथड है क्या सर इस टाइप का? बिल्कुल है। तो ये क्यूब निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या है सर जी? 2 डिजिट नंबर के लिए ये हम सीखने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं। कहोगे हाँ सर, ठीक है, तो ये देखेंगे। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो इसके बाद आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्यूब रूट के बारे में भी बताऊंगा, और भैया जी लास्ट में तो होमवर्क डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। चलिए, तो कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करेंगे। थोड़ी सी मेरी आज एनर्जी अगर आपको कम लगे तो ये मत सोचना कि सर जी खाना खा के नहीं आए हैं इसलिए एनर्जी कम है। एनर्जी कम इसलिए है क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत बहुत खराब थी। तो चूंकि तबीयत ज्यादा खराब थी तो मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि गला खराब था, समझ रहे हो ना? जोर से बोलूंगा फिर गला खराब हो जाएगा, इसलिए आज थोड़ा सा धीमे धीमे बात करूंगा, ठीक है ना, ताकि गले पे ज्यादा स्ट्रेस ना आए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखो फिर तुम लोग बोल रहे हो कॉल आकाश सर। आकाश सर को देखो मैं बताता हूं कब कॉल करेंगे। आकाश सर को हम वेंसडे वाली क्लास में कॉल करेंगे। वेंसडे वाली क्लास हमारी सेकंड हाफ की होती है, वेंसडे वाली क्लास में कॉल करेंगे, क्योंकि वेंसडे वाली क्लास में जब आकाश सर को कॉल करेंगे ना तो आकाश सर ना एकदम रिलैक्स मोड में होंगे, अपनी फ्रेंड से वो मिलके आ चुके होंगे, घर में रिलैक्स कर रहे होंगे, तो आकाश सर को कॉल करेंगे। हाँ, डेटा हैंडलिंग आ जाएगा, चिंता नहीं करिए, डेटा हैंडलिंग इसी वीक में आ जाएगा। गला खराब ना होता तो मैं आज ही रिकॉर्ड कर देता, लेकिन कोई नहीं, इसी वीक में कल परसों में डेटा हैंडलिंग का आपका वीडियो आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये सब होमवर्क आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपना क्लास वर्क देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कि सर अगर हमें 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने को कह देता है तो क्या इसके लिए कोई शॉर्टकट हो सकता है? क्योंकि सर अभी तक हमने क्यूब निकालने का जो तरीका सीखा है वो तरीका ऐसा है कि भैया कोई अगर कह देता है लेट से 15 का क्यूब निकालो, तो सर 15 का क्यूब का मतलब हो गया 15 इंटू 15 इंटू 15, यानी इस नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई किया। तो सर अभी तक हम यही करते हैं कि हम 15 इंटू 15 यानी कि 15 स्क्वायर जो आता है उसको लिख लेते हैं और फिर इस 15 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताते हैं। तो अभी तक हम यही करते आए हैं, अभी तक हमने क्यूब निकालने के लिए यही सारी मेहनत की है कि कभी भी जब हमें क्यूब निकालना है तो हम पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं सर फटाक से, और फिर मल्टीप्लाई करके क्यूब निकाल लेते हैं। अब सिचुएशन ये है कि सर जब नंबर थोड़े इजी होते हैं, नंबर थोड़े छोटे छोटे होते हैं, तब तो ये करना बड़ा इजी होता है। जब नंबर थोड़े छोटे थोड़े इजी होते हैं तब तो ये करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब नंबर बड़े होने लगते हैं सर जी तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कितना मुश्किल हो जाता है, चलिए आपको एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं। यार एक बार 89 का क्यूब निकालने का ट्राई करना। तो सारे निंजास को मैं कह रहा हूं, तुम लोग जो बड़े खुश होके 15 के क्यूब का आंसर बता रहे हो, चलो एक बार 89 का क्यूब थोड़ा प्रोसेस से निकाल लो और घड़ी देख के बताना कितना टाइम लगा। चलो जल्दी भिड़ जाओ सारे बच्चे, सारे बच्चों को मैं टाइम दे रहा हूं, बिना चीटिंग किए, बिना कैलकुलेटर में टाइप किए, खुद से मेहनत करो, 89 का थोड़ा क्यूब निकालने की कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे यहां पे कितने टाइम में निकाल पाते हैं। अभी अभी जो मैंने आपको बात बताई कि सर क्यूब का हम मेथड जानते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दिस कि जो हम मेथड जानते हैं ना सर, वो छोटे नंबर इजी नंबर के लिए तो फटाक से आंसर देता है, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर आते हैं सर जी तो फटाक से मुश्किल भी बढ़ जाती है। हाँ भैया कितना कितना टाइम लगा? 10 सेकंड तो मैं मान ही नहीं सकता। जो भी निंजा 10 सेकंड कह रहा है उसने कैलकुलेटर से चीटिंग की है, सीधी बात। हाँ भैया कितना टाइम लगा? 3 मिनट, देखो 4 मिनट। तो आपको क्या दिख रहा है कि सर टाइम लगता है। तो आपको ये करने के बाद बड़े अच्छे से ये प्रूव हो रहा होगा, खुद में रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ सर टाइम लगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगी। लगी कि नहीं लगी, यस या नो बताना चैट में। मेहनत लगी कि नहीं लगी, यस या नो बोल के चैट में बताना। चलो बहुत ही बढ़िया, आंसर सभी के आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। टाइम लगा कि नहीं लगा? 5 मिनट, देखो 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। 10 सेकंड वाला तो झूठा है, 10 सेकंड वाला तो सरासर झूठा है, मुंह पे झूठ बोल रहा है, उसकी बात तो मैं मानूंगा ही नहीं। उसने चीटिंग करके बताया। एक बच्चा कह रहा है 1 डे, सर मुझे 1 दिन लग जाएगा निकालने में। 3 ईयर्स। एक बच्चा कह रहे सर 3 साल लगेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो ओवरऑल मोटा मोटी ये फील हो गया सर
कि जब नंबर बड़े होने लगते हैं तो क्यूब निकालना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है नॉर्मल मेथड से। हमारे पास कोई शॉर्टकट मेथड होना चाहिए। अब हमारे सिलेबस का शॉर्टकट मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। अपने सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें सर जी, तो हमारे पास है एक शॉर्टकट मेथड जिसको हम क्यूब निकालने के लिए बकायदा यूज कर सकते हैं। वो शॉर्टकट मेथड क्या है, बड़ा सिंपल है। सभी को स्क्वायर निकालने का ये वाला शॉर्टकट मेथड याद था ना, कॉलम मेथड, याद है कि नहीं? जल्दी बताओ चैट में कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। रिवीजन नहीं किया है सर तो थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर। आपने स्क्वायर निकालने के शॉर्टकट मेथड में हमें कॉलम मेथड सिखाया था। एकदम वैसे ही कॉलम मेथड क्यूब में भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। चलो ध्यान से सुनना। एक बच्चा कह रहा है सर 100 साल लग जाएगा। 100 साल में तुम क्यूब निकालोगे? बताओ मतलब क्या चाहते हो कि तुम क्यूब निकालते निकालते बूढ़े हो जाओ, फिर तुम्हारा जो बच्चा हो वो भी क्यूब निकालता रहे, है ना? ऐसा 100 साल लगेंगे। ठीक है, चलिए। तो सभी लोगों को याद हो रहा होगा कि सर हम स्क्वायर निकालने के लिए एक कॉलम मेथड यूज किया करते थे। डिट्टो सेम है, एकदम डिट्टो सेम है, कोई कुछ अलग नहीं है। एकदम जैसा स्क्वायर निकालने का कॉलम मेथड था ना, वैसे ही क्यूब निकालने का भी आप देखो एक कॉलम मेथड ही बना हुआ है। अब ये काम कैसे करता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अब वहां पे आप टेबल कैसी बनाते थे, थोड़ा याद करो। तो सर जब स्क्वायर निकालना रहता था ना, तो हमारे टेबल के 3 कॉलम होते थे। फर्स्ट कॉलम हम क्या लिखते थे सर, ए स्क्वायर लिखते थे। सेकेंड कॉलम में 2ab लिखते थे। थर्ड कॉलम में बी स्क्वायर लिखते थे। सभी को याद आ रहा है? कहोगे हाँ सर। स्क्वायर निकालने के लिए हम अपने कॉलम मेथड में 3 कॉलम बनाते थे। जब हम क्यूब निकालने जाएंगे तो अपने कॉलम मेथड में हम 4 कॉलम बनाएंगे। 1 2 3 4। क्लियर है सभी को? हाँ सर, 4 कॉलम बनाएंगे। अब इन 4 कॉलम में टर्म्स क्या क्या होंगे सर जी? जैसे स्क्वायर में ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर टर्म्स था ना, यहां क्या क्या टर्म्स होंगे? अब ये तुम लोगों को याद नहीं होता है, इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक को ध्यान से सुनना। ट्रिक कुछ ऐसी है सर जी कि देखो 4 कॉलम है तो 4 चीजें होंगी। अब ये 4 चीजें कैसी होंगी, एक ध्यान से ट्रिक देखना। फर्स्ट और लास्ट चीज एक जैसी, ध्यान से सुन लो। फर्स्ट वाली लास्ट वाली एकदम एक ही टाइप की होगी। बीच वाली दोनों एक ही टाइप की होगी। तो ट्रिक सभी को समझ में आ गया? फर्स्ट और लास्ट वाली एक ही टाइप की होगी, बीच वाली दोनों एक ही टाइप की होगी। यानी भैया ये दोनों एक टाइप के, बीच वाले दोनों एक टाइप के। अब ये क्या क्या होंगे आइए जानते हैं। तो फर्स्ट वाला होगा ए क्यूब। ठीक, सिंपल सिंपल सर। अब मैंने क्या बोला था, जैसा फर्स्ट वाला लास्ट वाला एकदम उसी टाइप का होगा, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, एकदम सेम टाइप का। ये भी किसी चीज का क्यूब, ये भी किसी चीज का क्यूब। स्टार्टिंग में ए क्यूब तो लास्ट में बी क्यूब। ठीक है? कहोगे हाँ सर ठीक है। अब उसके बाद आगे समझना। बीच में दोनों जगह तुम 3ab लिख दो। क्या लिख दो? 3ab। दोनों जगह तुमने 3ab लिख दिया। हाँ सर। ये दोनों भी देखो एक ही टाइप के हैं। बस यहां पे करना क्या है, ध्यान रखना कि सर ये जो पहले आ रहा है यहां पे ए में स्क्वायर डाल देना, जो यहां ये वाला आ रहा है यहां बी में स्क्वायर डाल देना। तो ये याद रखना बड़ा आसान कर दिया मैंने आपके लिए। क्या है ना, टीचर रटवाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मैथ के टीचर कहेंगे कि यार ये तुम याद कर लेना। याद नहीं करना है, सेंसे ही पढ़ा रहे हैं ना, याद नहीं करना है। हर चीज के लिए सेंसे आपको टैक्टिक्स बताएंगे। टैक्टिक्स बड़ी सिंपल सी है। पहला वाला आखिरी वाला सेम टाइप का, बीच वाला दोनों सेम टाइप का। पहला वाला आखिरी वाला सेम टाइप का कैसे होगा सर? किसी चीज का क्यूब। किस चीज का क्यूब? ए क्यूब, लास्ट में बी क्यूब, सेम टाइप का है। हाँ सर। बीच वाले दोनों क्या होंगे सर? 3ab दोनों जगह लिख दो। लिख दिया दोनों जगह 3ab। हाँ सर लिख दिया। अब बस करना यह है कि सर जो सबसे पहले वाला 3ab उसमें ए में स्क्वायर डाल देना और दूसरे वाले में बी में स्क्वायर डाल देना। मतलब दोनों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना, समझ रहे हो ना? दोनों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यहां पे ए स्क्वायर डाला तो भैया लड़ाई ना हो, तो यहां पे बी स्क्वायर डाल दिया, बस सिंपल। ये ध्यान रखना है। ये 4 टर्म अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या सभी को याद हो गए मेरे साथ? बस यही याद रखना है। और मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं ऐसा मैथ्स का टीचर ही नहीं हूं जो आपको अननेसेसरली चीजें रटवाए, क्योंकि मुझे पता है यार कि याद रखना कितना मेहनत का काम है। मैथ में तो खासकर इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। मैं खुद बचपन में सोचा करता था कि क्या कोई ऐसा टीचर है जो ट्रिक से चीजें सिखा दे यार, कि हमें ज्यादा याद ना करना पड़े। क्या आपको अब ये ट्रिक से दिमाग में बैठ गया? यस या नो, जल्दी बताइएगा।
सारे मेरे प्यारे निंजा जवाब देंगे कि हाँ सर ये ट्रिक से एकदम दिमाग में बैठ गया। बड़ा सिंपल है, फिर से रिपीट मार देता हूं। क्या करना है सर, फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक ही टाइप का होगा, क्यूब क्यूब, यहां ए क्यूब है तो लास्ट में बी क्यूब, बीच में दोनों जगह 3ab डाल देना है सर। अब करना क्या है, दोनों में लड़ाई ना हो सर जी, तो एक जगह ए में स्क्वायर कर दिया तो बैलेंस करने के लिए दूसरी जगह बी में स्क्वायर कर दिया, खत्म। बस यही करना है, सिंपल, कुछ रटना नहीं है। प्रिंस सर की बातें याद रखो, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो बहुत ही बढ़िया। अब ये ट्रिक समझ गए सर जी, तो आपका कॉलम मेथड का कॉलम तैयार हो गया। भाई यही तो मैंने आपको बोला, 4 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक ही टाइप का होगा, क्यूब क्यूब वाला ए क्यूब यहां बी क्यूब यहां, बीच में दोनों एक टाइप के होंगे, 3ab दोनों जगह लिख देना, एक जगह ए पे स्क्वायर कर देना, एक जगह बी पे स्क्वायर कर देना, ताकि दोनों में लड़ाई ना हो। अब आप पूछोगे सर ए बी क्या होगा, जो वहां था वही यहां होगा। याद आ रहा है, स्क्वायर निकालने में ए बी क्या था, तो आप कहिएगा सर आपने सिखाया था कि जब हम स्क्वायर निकालते थे तो हमारा जो टेंस प्लेस का डिजिट था वो ए होता था, जो यूनिट प्लेस का डिजिट था वो बी होता था, यही होता था ना। हाँ सर, तो हम ए बी लिखते थे। सेम यहां होगा, यहां पे भी डिट्टो वही है कि जो आपका 2 डिजिट नंबर गिवन है जिसका आपको क्यूब निकालना है, उस 2 डिजिट नंबर में जो पहले वाला नंबर होगा यानी टेंस प्लेस का डिजिट वो ए होगा, जो दूसरे वाला नंबर होगा यानी कि सर यूनिट प्लेस का डिजिट वो बी होगा। अब ये भी पता चल गया है सर, यहां पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे और एकदम वैसा ही काम करेगा जैसे वहां करता था। आइए थोड़ा सा करके देखते हैं, 2 सवाल मैं करवाऊंगा, तीसरा अपने आप समझ जाओगे। देखो जैसे यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं ए क्या बी क्या, अब फटाक से जवाब दीजिएगा। सर दिख रहा है A2 है B9 है, ठीक, तो हमको क्या पता चल गया है यार, हमको यहां पे पता चल गया है कि सर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 9 है। कहोगे हाँ सर। अब ध्यान से देखना क्या लिखा है, बी का क्यूब लिखा है, बी का क्यूब लिखा है। हाँ सर, स्क्वायर में क्या सिखाया था कि सर पिछले दरवाजे से घुसते हैं चोरी करने के लिए, क्यूब में भी वही होगा, पिछले दरवाजे से घुसेंगे चोरी करने के लिए। ठीक है सर, करते हैं ये काम। तो बी क्यूब, ध्यान से सुनना, तो बी क्या है 9, तो 9 का क्यूब यानी कि सर 9 इंटू 9 इंटू 9। अब तुम लोग 9 इंटू 9 इंटू 9 कैसे करोगे, पता है मुझे कैसे करोगे। तुम कहोगे कि सर पहले 9 9 जा 81 करेंगे फिर इंटू 9 करेंगे, है ना। यानी कभी भी जब क्यूब करना होता है तो तुम यही तो करते हो, पहले स्क्वायर करते हो फिर उससे लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हो। यानी कि सर ये कहना सही है कि कभी भी जब आपको किसी चीज का क्यूब निकालना है तो पहले आप स्क्वायर करते हो फिर उससे बची हुई चीज को मल्टीप्लाई कर देते हो, यही करते हो ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही करते हैं, तो करिए यहां पे वही चीज। तो यहां पे अगर हम वही चीज करें सर जी, तो आप कहिएगा कि बी स्क्वायर का मतलब हो गया सर 9 9 जा 81 इंटू 9, कितना निकल के आ रहा है 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 729 आ रहा है। लिख लिया, लिख लिया सर। अब यहां पे आ जाते हैं 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक, ध्यान से दीजिएगा, इस कमरे से चोरी कर ली, अब पीछे से अगले कमरे में घुसते हैं। अब 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया सर 3 इंटू ए है 2 इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया 9 9 जा 81 हो गया। यानी इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप कहिएगा कि सर मेरा दिमाग काम कर रहा है, हम पहले ये 3 2 जा 6 करेंगे इंटू 81 करेंगे, कॉमन सेंस। यानी कि आप सबसे पहले जब किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई इजी रखने की कोशिश करते हो। कहोगे हाँ सर, तो मल्टीप्लाई इजी बने रहे उसके लिए आपने क्या किया, आपने किया ये कि सर आपने बी स्क्वायर और 3a और बी स्क्वायर को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखा। कहोगे हाँ सर सही बात बोल रहे हो, यही तो आपने किया ताकि मल्टीप्लाई आसान बना रहे। हाँ सर, तो बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 81 हो गया सर जी। 3a का मतलब क्या हो गया, तो आप कहिएगा सर 3a का मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा। करिए कितना आ रहा है करके, तो कहिएगा कि सर ये आ रहा है 6 1 जा 6, 8 6 जा 48, 486 आ रहा है। ठीक ठीक सर। अब यहां आ जाइए, अब यहां पे भी वही दिमाग लगेगा कि सर आपको 3a स्क्वायर बी करना है, तो 3 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, इंटू बी का मतलब क्या हो गया सर जी 9 हो गया। यानी कि आप फिर से क्या कहोगे कि सर आप स्क्वायर वाले को अलग लिखोगे, 3 अलग कैलकुलेट करोगे और मल्टीप्लाई करके बताओगे, क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहेगी। भाई तुम ऐसे ही कैलकुलेशन करते हो ना। हाँ सर,
आप कैलकुलेशन इजी रखने के लिए क्या करोगे, जैसे कॉमन सेंस, मैं तुमको कहता हूं कि एक नंबर निकालना है 100 का स्क्वायर, और मैं तुमको कहता हूं एक नंबर निकालना है 3 इंटू 100, कौन ज्यादा इजी है? आप कहिएगा कि सर देखिए ऑब्वियसली ज्यादा इजी ये है 3 इंटू 100 करना, ना कि 100 का स्क्वायर करना। तो हमेशा ज्यादा इजी क्या होगा सर? हमेशा ज्यादा इजी 3 के साथ जो पावर 1 वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा। इसलिए आप ऐसे तोड़ के मल्टीप्लाई करते हो कि सर यहां पे हमने क्या किया, बी स्क्वायर में 3a मल्टीप्लाई किया, यहां पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर में 3b मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर में 3b मल्टीप्लाई किया। कहोगे हां सर, ए स्क्वायर में 3b मल्टीप्लाई किया। तो आप हमेशा क्या करोगे, जो इजी रहेगा आपके लिए। भाई अगेन फिर से मैं एक और सवाल करूं, मैं कहता हूं कि तुम मुझे 98 का स्क्वायर करके दिखाओ, मैं कहता हूं कि तुम मुझे 3 इंटू 49 करके दिखाओ, कौन ज्यादा इजी है? तुम तुरंत कहोगे सर ऑब्वियसली ये ज्यादा इजी है। तो अगर मैं लेट से इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने देता हूं तो तुम क्या करोगे? तो आप कहिएगा कि सर कॉमन सेंस की बात है, अगर मुझे इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं स्क्वायर वालों को अलग मल्टीप्लाई करूंगा और ये जो 3 इंटू समथिंग वाला है इसको अलग मल्टीप्लाई करूंगा। आप यही करोगे ना, स्क्वायर वाले को अलग मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू समथिंग वाले को अलग मल्टीप्लाई करोगे सर जी, और उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। मैं तुमको अगर एक और सवाल यहां पे समझाने के लिए दे दूं कि सर मुझे करना है 49 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 48, तो आप क्या करोगे? आप कहिएगा सर अगर इस मल्टीप्लीकेशन को करना है तो मैं 49 स्क्वायर ये अलग निकालूंगा, 3 इंटू 48 ये अलग निकालूंगा, अब ये जो दोनों आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ सर, ये बात कितनों को समझ में आई कि सर हमें ये जो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई इजीली करना है ना यार। भाई इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करने दे दूं तो इजी रखने के लिए तुम यही तो करोगे, स्क्वायर अलग मल्टीप्लाई करोगे सर जी, 3 वाला टर्म अलग मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ या ना? एक्सेप्ट करते हो तो यस सर बोलो, मेरी बात को एक्सेप्ट करते हो तो यस सर बोलो कि हाँ सर आप एकदम सही बोल रहे हो। मेरी बात एक्सेप्ट करते हो तो यस सर बोल के बताओ कि हाँ सर आप एकदम सही बोल रहे हो कि अगर हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा तो हम स्क्वायर वाला पहले अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू समथिंग वाला टर्म अलग मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आंसर को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इजी रहेगा। वही तो मैं लिख रहा हूं, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, वही मैं लिख रहा हूं कि स्क्वायर वाला अलग, 3 इंटू ए वाला अलग, और जो दोनों आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे। वही तो मैं लिख रहा हूं, कुछ अलग थोड़ी ना लिख रहा हूं। स्क्वायर वाला अलग, 3 इंटू समथिंग वाला टर्म अलग, और लास्ट में दोनों का मल्टीप्लाई, वही तो मैं कर रहा हूं। अब जैसे यहां देखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 इंटू बी कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू बी आप कह दीजिएगा सर 3 9 जा 27, यानी 27 इंटू 4, 27 इंटू 4। भाई ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं लिखोगे ना, ऐसे तो नहीं लिखते ना मल्टीप्लाई। हाँ सर ऐसे नहीं लिखते, हमेशा बड़ा नंबर ऊपर होता है, कम डिजिट वाला नंबर नीचे होता है। मल्टीप्लाई का क्या बेसिक रूल है कि सर कभी भी अगर हमें दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, जिसमें ज्यादा डिजिट है वो ऊपर रखते हैं, जिसमें कम डिजिट है वो नीचे रखते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना भाई। हाँ सर, अब ये कर लेना है, कितना आ रहा है सर, तो आप कहिएगा सर 7 4 जा 28 का 2, 4 2 जा 8 9 10, कहोगे हाँ सर 108 आ रहा है। अब फाइनली ए क्यूब, अब अगेन क्यूब कैसे करते हो सर, पहले स्क्वायर करते हो फिर इंटू करते हो, तो पहले ए स्क्वायर करोगे फिर इंटू ए करोगे, कहोगे हाँ सर तो वही करना है। तो पहले ए स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और इंटू ए कितना हो गया 2, यानी कि सर 4 2 जा 8 आ गया। ठीक, अब जैसा वहां होता था वैसे ही यहां पे होगा, यानी कि ध्यान से सुनना सर, अगेन पीछे वाले कमरे से स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस के डिजिट मार्क करते जाएंगे, जो बचता जाएगा उसको बगल वाले कमरे में ऐड करते जाएंगे। तो पीछे वाले कमरे से शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट 9 है, 9 को मार्क किया, क्या बच गया 72, तो ये जो 72 है सर ये यहां कैरी हो जाएगा, यानी यहां 486 आ रहा था, अब इसमें 72 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो गया, कितना आ गया 6 + 2 8, 8 + 7 15 का 5, यहां 1, 4 + 1 5, फिर से वही चीज, यूनिट प्लेस का डिजिट यहां पे मार्क हो गया, जो बच गया वो आगे ऐड हो जाएगा। तो भैया जी 55 फिर यहां आगे ऐड होगा, 55 को ऐड किया कितना हो गया 8 + 5 13 का 3, यहां 1, 5 + 1 6, 163 हो गया सर। फिर से यूनिट प्लेस सर जी मार्क हो जाएगा, जो बच गया आगे ऐड हो जाएगा। तो आगे ऐड क्या हो जाएगा 16, अब इसमें 16 ऐड करिए, 16 + 8 कितना होगा 24। अब वहां मैंने स्क्वायर में क्या सिखाया था, लास्ट वाले कमरे में जितना खजाना होता है सब लूट लेना, सब मार्क कर देना। अब अपना आंसर कैसे लिखते हैं सर,
तो हमारा आंसर लिखने का तरीका ये होता है कि सर ऐसे करके सारे अंडरलाइन नंबर्स लाइन से लिख देते हैं, यानी कि 2, 4, 3, 8 और 9, 2, 4, 3, 8, 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सभी को बात समझ में आई क्या? सीसी बोलिएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी इस टाइप के 2 और सवाल तुमको प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक्सपर्ट बनवा दूंगा। कितनों को 70% समझ में आ गया कि सर ठीक है 100% नहीं आया सर, 70% समझ गए? मोटा मोटी आप जो समझाना चाह रहे थे सर 70% समझ में आ गया। ये जो हल्का फुल्का डाउट है सर आप 2 सवाल और करवाओगे और समझ जाएंगे। कितनों को 70% समझ में आ गया? सीसी बोल के बता दीजिएगा। कितनों को 70% समझ में आ गया? सीसी बोल के बता दीजिएगा। सारे बच्चे एकदम तेजी से सीसी बोलेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हां सर 70% समझ में आ गया। चलो अब जो आपका 30% मन का डाउट बता है उसको भी खत्म करते हैं। चलो अगला सवाल, तो 29 का क्यूब हमने निकाल लिया सर। अगला मान लो 71 का क्यूब निकालना है। अगेन कॉलम बनाई, कॉलम के अंदर ये 4 चीजें लिखी, कैसे कैलकुलेट करना है? तो सर आपने सिखाया कि बी क्यूब करने का तरीका होता है कि हम बी स्क्वायर इंटू बी करते हैं, क्योंकि हम यही करते आ रहे हैं। सर ये 3ab स्क्वायर करने का तरीका ये होता है कि स्क्वायर वाला नंबर अलग और जो पूरा 3 के साथ बच गया वो अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बी स्क्वायर इंटू 3a करते हैं। कहोगे हाँ सर। अगेन आपने सिखाया कि सर इधर करने का तरीका वही है कि जो स्क्वायर वाला नंबर है वो अलग और 3 के साथ जो है सर वो अलग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। और लास्ट में क्यूब वाला स्क्वायर इंटू ये करके होता है। हाँ सर सॉर्टेड है। तो बस कर लो फिर से ये काम, कर लो फिर से यही काम, कर लेते हैं यार। तो करते हैं यहां पे। ए क्या होगा, बी क्या होगा, जल्दी चैट में बताओ, जल्दी चैट में बताओ। ए क्या होगा, बी क्या होगा, जल्दी बताओ यहां पे। ए बी क्या होगा, चलो जल्दी सारे बच्चे जल्दी से बताओ। ए क्या होगा, बी क्या होगा, चैट में कितना याद है तुम लोगों को? अभी देखता हूं, जल्दी बताओ चैट में। ए क्या होगा, बी क्या होगा? तेजी से सारे बच्चे चैट में जवाब देंगे। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी? कम ऑन यार, कम ऑन। सारे बच्चे तेजी से चैट में जवाब देंगे। ए क्या होगा, बी होगा। आज की स्टोरी तुम लोग को सुनाऊंगा मैं 5:30 पे, 5:30 पे स्टोरी आएगी। बहुत ही बढ़िया। A7 होगा सर, B1 होगा। बहुत ही बढ़िया। तो मैंने क्या बोला सर, यही ए बी हो जाता है, यानी कि सर जो पहले होता है वो ए, जो बाद में होता है वो बी। टेंस प्लेस का डिजिट ए, यूनिट प्लेस का डिजिट बी, यानी कि सर ए हो गया 7 और बी हो गया 1। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। करिए। तो सर यहां क्या है, बी क्यूब, जो कि कैसे निकालेंगे सर, बी स्क्वायर इंटू बी करके। तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी 1 ही है सर, तो कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट होके 1 आ जाएगा। ठीक है सर। अब ये वाला करते हैं, बी स्क्वायर इंटू 3a। बी स्क्वायर कितना हो गया, तो बी स्क्वायर, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से देखना यहां पे। बी स्क्वायर हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1। 3 इंटू ए कितना हो गया, 3 इंटू ए यानी कि सर 7 3 21 हो गया। अब अगर आपको ये करना है तो आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, आपको अगर ये करना है तो आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे सर, ये तो गलत तरीका है। हमेशा ज्यादा डिजिट वाला नंबर ऊपर, कम डिजिट वाला नीचे। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 21 इंटू 1। हाँ सर 21 इंटू 1 कितना आएगा? तो आप कहिएगा कि सर अगर हम 21 इंटू 1 करें, 21 इंटू 1 करें सर, तो ये 21 आएगा। सिंपल। ठीक। अब ये बगल वाला देखो, ए स्क्वायर इंटू 3b। तो फिर से यहां दिमाग लगाओ, ए स्क्वायर और 3b क्या क्या वैल्यू आ रही है? तो आप कहिएगा सर ए स्क्वायर आ रहा है 7 का स्क्वायर 49, 3b का मतलब 3 1 जा 3, तो 49 इंटू 3 करना है, 49 इंटू 3 करना है। कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, 2 4 3 जा 12, 13 14। हाँ सर जी। फिर फाइनली ये निकालना है, कैसे निकलेगा, पहले ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49 इंटू ए है 7, ये करना है। कितना आ जाएगा सर, तो 9 7 जा 63 का 6, 7 4 जा 28 प्लस 6 34। ठीक है। अब आपको पता है सर वही बेसिक रूल है जो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में सीखा था कि भैया पिछले कमरे से स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस का डिजिट जो है मार्क करेंगे, जो बचता जाएगा अगले कमरे में ऐड करते जाएंगे। अब यहां कुछ बच ही नहीं रहा है भाई, कुछ है ही नहीं, कुछ रहता तब तो आगे ऐड करते ना, कुछ है ही नहीं तो आगे कुछ ऐड नहीं होगा। अब यहां जाते हैं, यूनिट प्लेस को मार्क किया, यहां कुछ बचा सर, जो बचा वो आगे ऐड हो जाएगा। 2 बचा, आगे यहां 2 ऐड हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 147 प्लस 2 149। फिर सर यूनिट प्लेस का डिजिट मार्क हुआ, जो बचा वो आगे ऐड हो जाएगा। 14 बचा सर, 14 आगे ऐड हो जाएगा, यानी कि सर 4 + 3 7, 4 + 1 5, 357। अब मैंने क्या सिखाया था कि लास्ट वाले कमरे का पूरा खजाना लूटना है, यानी कि सर जितना बच गया है सबको अंडरलाइन करना है। यानी कि अब आपका आंसर आ गया है। आप आंसर क्या दीजिएगा, आप तुरंत कहिएगा सर 71 का क्यूब का आंसर हो जाएगा। लाइन से लिख दो सर जी, इधर से स्टार्ट करते हुए
357 357 911 911। हाँ कि ना? सभी को समझ में आ गया? सीसी बोलिएगा। सभी को समझ में आ गया? सीसी बोलिएगा फटाफट। बहुत इजी चीज है, देखो बहुत इजी चीज है। बहुत सारे टीचर ना आपको रटवाएंगे कि तुम ये करो। अरे क्यों करो? कोई टीचर नहीं बताएगा। ईमानदारी से मेरे को बताना, आज तक अगर आपके स्कूल में ये चीज पढ़ाई गई है तो आपको रटवाया गया होगा कि भैया तुमको बी क्यूब निकालना है ना, तो तुम सीधे आंसर मत लिखो बी क्यूब का, कि तुम दिमाग में सीधे 1 का क्यूब करके लिख रहे हो। तुमको रटवाया गया होगा कि पहले तुम बी स्क्वायर करो इंटू बी करो। अरे क्यों करो? टीचर नहीं बताया होगा क्यों करो। अब आपको मैंने समझा दिया, समझदारी है यार। मल्टीप्लीकेशन आसान करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ऐसे तोड़ तोड़ के क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? ताकि हमारी मल्टीप्लीकेशन इजी रहे। समझ रहे हो ना? देखो कितनी सिंपल चीज थी, लेकिन कोई मैथ का टीचर आपको नहीं बताया होगा ये पहले, मैं गारंटी देता हूं। सबने रटवा दिया होगा ऐसे करके करो। अरे क्यों करो? अरे बस अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए करो यार। सिंपल सी बात थी, वो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया। बस सिंपल सी चीज थी। कहोगे हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो एकदम, नहीं बताया गया था ना। अरे मैंने बोला यार, कैसे कोई बता देगा? सब सेंस ही नहीं हो सकते। चलो बहुत ही बढ़िया। अब एक और एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद तुम लोग एक्सपर्ट फील करोगे। चलो एक लास्ट एग्जांपल करवाता हूं, फिर अगला वाला तुम बनाना। लास्ट एग्जांपल 84 का क्यूब निकालना है। फिर से वही बात, क्या ए होगा क्या बी होगा? सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आप तुरंत कहिएगा सर ए हो जाएगा पहला वाला, बी हो जाएगा दूसरा वाला, यानी टेंस प्लेस का डिजिट है, यूनिट प्लेस का डिजिट बी, यानी ए हो गया आपका 8, बी हो गया सर जी 4। अब जो करना है करो। बी क्यूब का मतलब कैसे करना है सर? पहले बी स्क्वायर निकालना है, फिर इंटू बी करना है। सर ये करने का मतलब क्या हो गया? पहले स्क्वायर वाला टर्म और 3 के साथ जो बच गया वो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सर बी स्क्वायर इंटू 3 है। कहोगे हाँ सर सही बात है। इसके बाद यहां पे स्क्वायर वाला टर्म अलग, जो 3 के साथ बच गया वो अलग, यानी कि सर ए स्क्वायर इंटू 3b। कहोगे हाँ सर। और यहां पे क्यूब करना है तो ए स्क्वायर इंटू ए। कहोगे हाँ सर। करते हैं ये काम, करते हैं ये काम, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम ये काम यहां पे परफॉर्म करें तो आप जवाब दीजिएगा, आप कहिएगा कि सर देखो बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, बी है 4, 16 इंटू 4 64 सीधे लिखेंगे सर बिना किसी दिक्कत के। आगे आ जाते हैं। बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3a कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर 3 8 जा 24 हो जाएगा, यानी कि यहां पे इस चीज को मल्टीप्लाई करना है। करते हैं यार। तो 6 4 जा 24, यहां पे 2 हो गया, 4 1 जा 4 5 6, इसके बाद 6 2 जा 12, 1 हो गया, 2 1 जा 2 1 3, यानी कि कितना आ रहा है सर 4, 6 प्लस 2 8, 384 आ रहा है। चलिए आगे आते हैं। ए स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर 64, 3b का मतलब 3 इंटू 4, यानी कि 3 4 जा 12। करिए। अब देखो ये तो 12 का टेबल है, मुंह जबानी पढ़ लोगे। आप क्या कहिएगा सर? 12 4 जा 40, 8 का 4, 12 5 जा 60, 12 6 जा 70, 2 प्लस 4 76। कहोगे हाँ सर सही बात है। अब देखो कई बार ना थोड़ा ऑब्जर्व भी करना सीखो, इंटरेस्टिंग बात है। अब ये एक बड़ी कैलकुलेशन है। कहोगे हाँ सर, है ना, थोड़ा सा टाइम लगा सर इसको करने में। तुम मन में ना इसको क्रॉस चेक भी कर सकते थे। तुमको क्या करना है? 16 इंटू 24 करना है ना। अब देखो मुझे पता है तुमको 16 का टेबल याद नहीं होगा, लेकिन तुमको 12 का टेबल जरूर याद होगा। तो क्या मैं इस 24 को 12 इंटू 2 लिख सकता था? कहोगे हाँ सर। अब देखो मैं क्या खोपड़ी लगाता हूं, मैं 16 को 2 दे देता हूं, 32 बन जाएगा। अब इंटू 12। अब देखो मन में तुम आंसर चेक कर सकते हो तुम्हारा सही आया कि नहीं। 12 2 जा 24, बचा 2, ध्यान से देखना, और यहां पे 12 3 जा 36 प्लस 2 38। देखो आंसर सही आया। लेकिन वो कितनी छोटी सी चीज है कि तुमने ये जो किया, मान लो तुम्हारे मन में एक डर है कि यार मैंने सही किया कि नहीं, पता नहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी कैलकुलेशन करने में। कैसे चेक करोगे? सर की ये छोटी छोटी बातें याद रखो कि ठीक है तुमने देखा यार 24, तुमको दिखा यार 24 में तो 12 छिपा है, 12 का टेबल इजी है, 16 का टेबल पढ़ना टफ है। अगर तुमको 16 का टेबल याद रहता तुम सीधे 16 इंटू 24 कर लेते आसानी से। लेकिन 16 का टेबल मैं भी मानता हूं, देखो मैं झूठ मूठ नहीं बोलता, मैं एकदम स्पॉट ऑन बात बोलता हूं। मैं आप जहां हो ना अभी मैं वहां से गुजरा हूं। मैं एक बहुत अमेजिंग स्टूडेंट नहीं था, मैं क्लास का टॉपर नहीं था, मैं आप ही के जैसा एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मैंने बहुत मेहनत की, धीरे धीरे चीजें सीखी, तब जाके आगे बढ़ा। अब मैंने ये चीजें सीखी आगे जाके कि यार इसको करना है, मुझे मन में आंसर चेक करना था। मैंने कहा कि यार 12 का टेबल याद रहता है, 16 का नहीं याद रहता है जनरली, तो भैया मैं इसको ऐसा कन्वर्ट कर देता हूं। देखो कितने आसानी से आंसर चेक हो गया। कहोगे हाँ, ये छोटी छोटी बहुत चीजें लिख लीजिए कॉपी पे।
अब इधर क्या निकालना है सर, ए स्क्वायर इंटू ए का मतलब हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू ए यानी कि इंटू 8, यानी कि सर 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 3 51 कहोगे हाँ सर। अब आपको पता है क्या करना है सर, लास्ट वाले कमरे से शुरू करते हुए यूनिट प्लेस का डिजिट मार्क किया, कुछ बचा है, हाँ बचा है सर, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हुआ 384 प्लस 6 390 हो गया। अगेन यूनिट प्लेस का डिजिट हुआ ये 39, कैरी फॉरवर्ड 39 को कैरी फॉरवर्ड करो, 39 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 9 प्लस 8 17 1 639 110 का 0 यहाँ 1। अगेन यूनिट प्लेस का डिजिट रह गया सर ये 80, कैरी फॉरवर्ड 80 को कैरी फॉरवर्ड करो, कितना हो गया 2819 592। लास्ट में जो बचता है सब लिख लेते हैं, कहोगे हाँ सर। लाइन से ऐसे आंसर लिख लिए, क्या आ जाएगा सर आंसर, तो 84 का क्यूब आ जाएगा 592, इसके बाद 704 कैलकुलेटर में चाहो तो आंसर चेक कर लो। फील आ गई, मजा आ गया। अब सभी को लग रहा है कि हाँ सर हम सीख गए, तो चैट सेक्शन में सीसी बताइएगा। चलो सभी को लग रहा है कि हाँ सर सीख गए तो एक थम्स अप देके बताइएगा। सभी को लग रहा है कि हाँ सर सीख गए तो एक थम्स अप देके जरूर सेंसेई को बताइएगा। चलो जल्दी से, सभी को फील हो रहा है कि हाँ सर आपने इतने अच्छे से बता दिया ना कि हम सीख गए, तो सीसी बोल के बता दीजिएगा। सारे बच्चे सीसी बोल के बता दीजिएगा कि हाँ सर सीख गए। और आपको प्रिंस सेंसेई से पढ़ने का ना सबसे अच्छा चीज पता है क्या है सर, वो छोटी छोटी चीजें बता देते हैं ना जो कोई और मैथ का टीचर आपको नहीं बताएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि सारे टीचर तुमको कहेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करो, अरे क्यों करो ये कोई नहीं सिखाएगा, आज मैंने आपको सिखा दिया कि भाई अपने मल्टीप्लिकेशन को ईजी रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो मैं तुमको जितनी छोटी छोटी चीजें जिसमें तुम लोग को डाउट आता है ना वो ऑलरेडी क्लियर कर दूंगा। अच्छा तुम लोग को एक बात पता है, अगर आप लोग के बेसिक्स 8th में किसी ने स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, एक बहुत तुमको हम सच्चाई बता रहे हैं, ये सच्चाई जो मेरा 8th का निंजा समझ जाएगा ना वो 10th के बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लेके आएगा। तो ये सारे बच्चों के लिए बहुत स्पेशल बात होने वाली है, ध्यान से सुनना। पता है हमें क्लास 10th में 100 में 100 क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे 8th के बेसिक्स वीक रह जाते हैं। हमें 8th में रटवाया जाता है, हमें कुछ समझाया नहीं जाता है, बस रटवा दिया जाता है, ये करो क्यों करो ये सिखाया नहीं जाता। तो ये जो रट के पढ़ने की आदत होती है ना, ये आदत 8 से 9th में आती है। 9th में बेहतर लेवल होता है, हमारी रटने की आदत है, 9th उतना अच्छा नहीं होता। 9th खराब हो जाता है तो 10th में दिक्कत होती है, 10th उतना अच्छा नहीं होता। तो जहां पे आप सारे मेरे प्यारे निंजा 100 डिजर्व करते हो, आप 90 के अराउंड लटक जाते हो। क्यों ऐसा होता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 90 के अराउंड तो बहुत बच्चों को आता है, 100 में 100 बहुत कम आता है? इसका कारण यही है कि 8th में आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करवाया जाता, और ये कमी मैं जानता हूं, इसलिए तुम लोग को 8th में मैं इतनी मेहनत करता हूं, पता है। नहीं तो मैं भी ये छोटी छोटी चीजें स्किप कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे अपने प्यारे निंजास को 8th में भी 100 दिलवाना है, 9th में भी 100 दिलवाना है, 10th में भी 100 दिलवाना है। ये मैं अपने कंधे पे एक तरीके से तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके निकला हूं। 8th में भी हर एग्जाम में 100, 9th में भी तुम लोग को हर एग्जाम में 100, 10th में भी हर एग्जाम में 100 दिलवाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके निकला हूं मैं, और मेरा हर एक निंजा लाएगा अगर तुम मेरी हर एक बात सुनोगे। मजा आना चाहिए, सेंसेई से पढ़ के फील आनी चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अगर समझ गए हो तो ये वाला सवाल तुम करके बताओ। चलो ऑप्शंस आपके सामने है, पोल में लगा दे रहा हूं। तुम लोग समझ गए हो तो ये वाला सवाल करके दिखाओ। नाइस, 96% निंजा समझ गए थे जो मैंने सिखाया। चलो अब ये वाला सवाल करके दिखा दो तो जल्दी से। आपके सामने पोल वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा? चीटिंग नहीं करनी है, सॉल्व करके बताना है। चीटिंग नहीं करनी है, सॉल्व करके बताना है। शॉर्टकट मेथड से 25 का क्यूब निकालना है। चलो फटाफट एकदम, चीटिंग नहीं करनी है, जो मेथड सिखाया है उससे सॉल्व करके बताना है। सारे बच्चे एकदम तेजी से तेजी से। स्टोरी 530, स्टोरी बताया तो 530 पे आएगी, या 530 से पहले स्टोरी सुना दूंगा। ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा थोड़ी देर में, इसके बाद ही स्टोरी सुना दूंगा। कोई बात नहीं अंकित जी, कोई बात नहीं, अभी कुछ और एग्जांपल बचे अंकित जी, उसमें समझा दूंगा। देखो मैंने क्या बोला, अंकित जी या कोई भी ऐसा बच्चा जो फील करता है कि सर हम थोड़ा सा लेट समझते हैं, अरे कोई बात नहीं, आप अगर बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट समझते हो कोई बात नहीं। किसने कहा कि थोड़ा सा लेट समझने वाला बच्चा आइंस्टाइन नहीं बन सकता? आइंस्टाइन की स्टोरी पता है तुम लोग को? चलो आज तुम लोग को मैं आइंस्टाइन की स्टोरी सुनाऊंगा। चलो आज स्टोरी में तुम लोग को आइंस्टाइन की स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? याद करना, तुम लोग को आज मैं आइंस्टाइन की स्टोरी सुनाऊंगा, बड़ा मजा आएगा सुन के। जो बच्चा ये फील करता है ना कि सर हमें थोड़ा सा
लेट समझ में आता है, पता नहीं क्यों। और इस चीज को लेकर जो बच्चा दुखी रहता है ना, आज आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाऊंगा, आइंस्टाइन वाली, मजा आएगा। याद कराना मेरे को कि सर आज आइंस्टाइन वाली स्टोरी सुनाइएगा, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। हाँ बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे यार, बड़े अमेजिंग, वो भी मैथ्स टीचर है। इंप्रूव करना, एक बच्चा कह रहा है सर 80 में 57 आया, कोई बात नहीं, इंप्रूव करना है, इसको 80 में 80 बनाना है यार साथ मिलकर। चलिए, तो जवाब आ गया, क्या आंसर होगा जल्दी बताओ, क्या आंसर होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। जवाब आया, कितनों ने बना लिया इसको, जल्दी बताओ, टाइम अप हो गया हमारा। तो पहले क्या करेंगे सर, टेबल बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। क्या क्या लिखना है सर, फर्स्ट लास्ट एक जैसा होगा, यानी कि सर a क्यूब b क्यूब, ठीक है। और क्या दिखाया था सर, बीच वाले दोनों एक जैसे, 3ab 3ab। ट्रिक क्या बताई सर, तो दोनों में लड़ाई ना हो सर, इसको अगर स्क्वायर दिया a पे तो यहां b पे स्क्वायर देंगे, ताकि दोनों में लड़ाई ना हो, नहीं तो भाई बहन में बहुत तेज लड़ाई होती है। भैया बहन को 2 चॉकलेट दे दो, भाई को 1 चॉकलेट दो, बाल खींचने लगेगा बहन का, आपने ऐसा क्यों किया, बहन से लड़ाई हो जाएगी। या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, कि भैया भाई को 2 चॉकलेट दो, बहन का ना, तो बहन ऐसे माथा पीट पीट के रोने लगेगी कि नहीं उनको ज्यादा क्यों दिया, हमको ज्यादा क्यों नहीं दिया। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है जीवन में। अच्छा, कितनों के साथ ऐसा हुआ है चैट में बताना कि सर मम्मी पापा कुछ बाजार से ऑड नंबर में ले आए थे, ऑड नंबर जैसे 3 5। अब 3 5 जैसी चीजें 2 लोगों में बांटोगे तो कैसे बटेगी, एक को 2 मिलेगा, एक को 1 मिलेगा, एक को मान लो 3 मिलेगा, एक को 2 मिलेगा, तो पूरी लड़ाई हो जाती है, एकदम झोटा झोटी मारा पीटी कितनों में होती है बताइएगा। कि गलती से मम्मी पापा ने अगर इवन नंबर में शॉपिंग नहीं की गलती से अगर मम्मी पापा ने इवन नंबर में शॉपिंग नहीं की, तो जो वर्ल्ड वॉर होता है भैया जी, उस वर्ल्ड वॉर को शांत करने में बड़ी मेहनत लगती है। देखो सारे बच्चे यहां मीमी मीमी कर रहे हैं देखो, जो सिंगल चाइल्ड है भाई वो तो एंजॉय करता है, सिंगल चाइल्ड ये फील नहीं करेंगे, जो डबल लोग हैं वो ये बात फील करते होंगे। तो आपके मम्मी पापा को भी मैथ्स आती है, उनको भी पता है कि यार 2 लोगों में अगर सामान लाना है कुछ भी तो इवन नंबर में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इवन नंबर लाएंगे तभी बराबर बराबर बटेगा। ऑड नंबर हो गया भैया बराबर नहीं बटेगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। मतलब देखो, बहन बहन भी हो सकता है, भाई भाई भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो आपके मम्मी पापा को भी मैथमेटिक्स पता है कि समान इवन नंबर में लाना है, वरना लड़ाई हो जाएगी। चलो मुद्दे पे आते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सर ये टेबल बन गया है, अब आपको पता है सर क्या करना होता है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल। बी क्यूब निकालने का तरीका यह है कि सर आप बी स्क्वायर इंटू बी करो सर इसको निकालने का तरीका यह है, स्क्वायर वाला अलग और ये 3 वाला अलग, तो बी स्क्वायर इंटू 3a करो। अगेन आप कहिएगा सर आपको पता है कि स्क्वायर वाला अलग और ये 3 वाला अलग, तो ए स्क्वायर इंटू 3b करो, कहोगे हाँ सर। अगेन यहां क्यू वाली कहानी में आपको पता है सर स्क्वायर वाला अलग ए वाला अलग, कहोगे हाँ सर। बस इसको कैलकुलेट करना है, करते हैं यार कैलकुलेट फटाफट एकदम। तो यहां पे अगर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो ए बी किसको मानना है, तो संशय ने सिखाया है कि सर पहला वाला ए दूसरा वाला बी, यानी कि सर टेंस प्लेस का डिजिट है, यूनिट प्लेस का डिजिट बी, यानी कि सर ए हो गया 2, बी हो गया 5। ठीक है सर, भिड़ जाते हैं। बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इंटू बी इंटू 5, 25 5 जा 125। मैंने कहा था, अच्छा कितनों को मैंने कहा था कि 25 इंटू 5 ये बहुत बार आपको मल्टीप्लाई मिलने वाला है, आपको सीधे याद हो जाना चाहिए 25 इंटू 5 125 होता है, कैलकुलेट नहीं करना है। देखो जो जो छोटी छोटी चीजें बताता है उनको याद करते जाओ। यहां पे स्टार मार्क लगा के लिख देना कि सर ने हमें पहले भी बताया था 25 इंटू 5, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में मिलता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो ये सीधे एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, 25 इंटू 5 125 होता है, थोड़ा भी सोचना नहीं है, सीधे एकदम 125 लिख देना है। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे यहां पे क्या है सर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3a, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, कितना हो जाएगा सर 6 5 जा 30 का 0 यहां 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15। ठीक है सर जी। अब यहां आ जाते हैं ए स्क्वायर इंटू 3b, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3b का मतलब हो गया सर जी 5 3 जा 15। अब देखो इसको ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे ऑफकोर्स, तो तरीके से लिखने के बाद 15 4 जा 60 हो गया। ठीक है, कहोगे सर ठीक है। फाइनली ए स्क्वायर हो गया 4 इंटू ए हो गया 2, यानी कि सर 4 2 जा 8। अब आपको पता है सर कैरी वाला काम करना है, कर लेते हैं। तो यूनिट प्लेस का डिजिट छोड़ के बाकी जो बचा सब बगल वाले कमरे में कैरी, तो 12 कैरी हो गया सर। कितना आ गया यहां पे आ गया 162। यूनिट डिजिट छोड़ के जो बचा पूरा का पूरा 16 बगल वाले कमरे में कैरी,
यानी कि सर ये कितना हो गया 76। यूनिट प्लेस छोड़ के जो बचा पूरा का पूरा बगल वाले कमरे में कैरी, यानी कि सर ये 7 कैरी, 8 + 7 15। लास्ट वाले कमरे का पूरा खजाना उठा लेना है, सबको अंडरलाइन कर देना है। अब हम अपना आंसर बता देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा यार, तो हमारा आंसर यानी कि 25 का क्यूब हो जाएगा सर 15625। तो कहां पे हमें 15625 दिख रहा है यार, तो 15625 डी में दिख रहा है। डी इज योर करेक्ट आंसर। कितने मेरे प्यारे प्यारे निंजाज ने डी जवाब दिया है देख लेते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें एक बार रिपोर्ट कार्ड तुम लोगों की, तो बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी। क्यों यार, अभी तो 99% बच्चों ने बोला समझ में आ गया, फिर गलती कैसे हो गई यार बताओ। तो लीडर बोर्ड देख लेते हैं। प्रतीक जी, मोहित जी, आदर्श जी, मुकुंद जी, सानवी जी, ओम जी, हर्षित जी, सिद्ध जी, गौरव जी, प्रतीक जी, सभी के लिए गड़गड़ाहट के साथ तालियां होनी चाहिए। नाइस। चलो, क्या इस सवाल के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि हाँ सर अब एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है। जो एक आध बच्चे कह रहे थे कि सर हमारी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो होती है, एक बार और बता दो, क्या उनको भी अब कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ सर हम भी समझ गए? सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे, सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे कि हाँ सर एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है, सुपर कॉन्फिडेंस सर, सुपर कॉन्फिडेंस आ गया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नो टाइम, टाइम नहीं मिला। अरे ऐसे कैसे यार, चलो अगले सवाल में थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, टेंशन नहीं लो, अगले सवाल में थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा सॉल्व करने का। अगले सवाल में चलो 1 मिनट दूंगा। चलो तुम्हारी बात मान ली मैंने, प्रिंस सेंसेई ने दिया आपको अगले सवाल में 1 मिनट, डोंट वरी, आपकी बात जरूर सेंसेई सुनेंगे। चलो अगले सवाल में दिए तुम लोग को 1 मिनट। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं यार। तो अगला सवाल आपके सामने, अच्छा खत्म ही हो गया, सवाल ही खत्म हो गया, कोई नहीं नया सवाल बना लेंगे। सवाल खत्म हो गया तो क्या बात है, नया सवाल बना लेंगे। चलो ये मैं होमवर्क देने वाला था, इसको क्लास में ही कर लेते हैं। चलो 47 का क्यूब निकालो। चलो बैठ जाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वैसे तो मैं इसको होमवर्क देता, लेकिन चलो तुम्हारे कहने पे क्लास में ही बना लेते हैं। चलो 1 मिनट दिया, बनाओ इसको, 1 मिनट दिया, बनाओ इसको 47 का क्यूब। चलो इस सवाल के बाद मुझे नहीं लगता है किसी भी मेरे प्यारे निंजा को इस मेथड में थोड़ा भी डाउट होगा। सभी को इस मेथड में एकदम सुपर कॉन्फिडेंट बना देंगे, सुपर स्ट्रांग बना देंगे। और अब मैं जो बातें कह रहा हूं तुमको दिखती होगी। मैंने तुम लोग को बोला था ना, एक बच्चा कह रहा है सर हाउ टू सॉल्व इन 0 सेकेंड। चलो इसका जवाब भी आगे देंगे। सर 80 में 77.5 आए, नाइस यार, इसको धीरे धीरे करके 80 में 80 भी बनाना है। देखो आप लोग ना सेंसेई से पढ़ रहे हो, किसी भी बच्चे को फुल मार्क्स से कम में संतुष्ट नहीं होना है। हो सकता है मेरे से पढ़ने से पहले आपको मैथ्स में उतने नंबर नहीं आते थे, लेकिन अब मेरे से पढ़ रहे हो ना, आपको एकदम फुल मार्क्स से कम में संतुष्ट नहीं होना है। मेरा हर एक निंजा दिमाग में यही लेके चलेगा कि सेंसेई के निंजा है फुल मतलब फुल, पूरी मेहनत करनी है फुल लाने के लिए। मेरा हर एक निंजा, पहले मैथ में आपको कितने आते थे, आपका पास्ट क्या था मैथ्स में, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अब आप इतने अमेजिंग तरीके से पढ़ रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही है, मेरे हर एक निंजा को फुल मार्क्स लाना है यार, यही एटीट्यूड लेके चलना है मेरे हर एक निंजा को। नाइस। तो बहुत सारे बच्चे अपने प्यारे प्यारे मार्क्स बता रहे हैं, लेकिन इन मार्क्स को हमें पूरे मार्क्स में बदलना है। चलो बहुत ही बढ़िया। सर एक 10th के बच्चे ने मारा, 10th के बच्चे ने मार दिया तुमको, कोई बात नहीं, सबका बदला लेंगे प्रिंस सर। जो 10th का बच्चा तुमको मारा है उसको जाके बोलना मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम बोर्ड एग्जाम में मैथ में 50 नंबर लाओ। तुम अगर सॉरी नहीं बोलोगे तो ये श्राप काम कर जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर एक 10th के बच्चे ने मार दिया, तो जिस 10th के बच्चे ने मारा है उसको जाके दूर से, नजदीक नहीं दूर से बोलना कि अगर तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला तो मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको बोर्ड एग्जाम में 100 में 50 नंबर। तुरंत सॉरी बोलेगा तुमको। तुरंत तुमको सॉरी बोलेगा, एकदम तुरंत। सर आर यू फ्रॉम बिहार? यस आई एम फ्रॉम बिहार। अरे बाप रे, ठीक है। तो ये मेरी टैक्टिक्स याद रखना। तो अगली बार कोई टेढ़ा बच्चा तुमको नहीं मारने आएगा। कि सबके बीच में तुम्हारा डर खौफ फैल जाएगा। भाई 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 से दूर रहना, भाई श्राप देता है। भाई श्राप देता है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट करवा दो, सब करवाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो यार, तुम्हारे लिए खड़ा हूं ना, सब करवाऊंगा, पेशेंस रखो। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो अब इस सवाल को कर लेते हैं, इस सवाल के बाद स्टोरी सुनेंगे मस्त, ठीक है। तो ठीक है सर, क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट लास्ट एक जैसा, यहां ए क्यूब होगा, यहां पे भी बी क्यूब होगा, बीच में दोनों 3ab 3ab, हाँ सर 3ab 3ab, और भैया जी
क्या करते हैं, तो लॉजिक ये है कि सर यहां पे ए को 2 दिया तो लड़ाई ना हो जाए तो यहां बी को 2 देना पड़ेगा। ठीक है सर। अब इसके बाद कैसे कैलकुलेशन करना है, तो ये भी हमने सेंसई से सीखा है कि बी क्यूब का मतलब होता है बी स्क्वायर इंटू बी निकाल लो। इसके बाद ये करने का तरीका ये है कि स्क्वायर अलग, 3 वाला टर्म अलग, यानी कि सर बी स्क्वायर इंटू 3a कहोगे, हाँ सर। अगेन इसके बाद स्क्वायर वाला टर्म अलग, 3 वाला टर्म अलग, यानी कि ए स्क्वायर इंटू 3b कहोगे, हाँ सर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए कहोगे, हाँ सर। बस इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लेना है, कर लेंगे, हम एक्सपर्ट हो गए। इसके बाद भैया हम एक्सपर्ट हो गए, कर लेते इस कैलकुलेशन को परफॉर्म। तो क्या ए होगा, क्या बी होगा, सभी को दिख रहा है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है सर। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि सर जी ए हो गया 4, बी कितना हो गया सर जी, बी हो गया हमारा 7। क्या हो गया, बी हमारा 7। चलिए कैलकुलेट करिए। तो सर बी स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर 49 इंटू बी कितना हो गया, इंटू 7, 9 7 जा 63, 6 7 4 जा 28, 634। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां देखो बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3a, 4 3 जा 12। अब देखो 12 का टेबल याद रहता है, पढ़ लो फटाक से। तो 12 5 जा 60, 12 6 जा 70, 12 7 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108। तो 8 लिखा, 10 कैरी हो गया, 12 4 जा 48 प्लस 10 58। ठीक है सर, एक ही बार में लिख लिया क्योंकि 12 का टेबल इजी है। अब यहां पे आ जाओ, ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3b, 7 3 जा 21 कहोगे, हाँ सर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 6 2 जा 12, 1 2 1 जा 2, 1 3, यानी कि सर 6 2 1 3 3। इसके बाद यहां आ जाओ, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए 4, यानी 16 4 जा 64 हो गया, कहोगे हाँ सर। अब आपको पता है सर पिछले कमरे से अंडरलाइन मारना स्टार्ट करना है, कहोगे हाँ सर पता है। यूनिट प्लेस अंडरलाइन किया, जो बच गया कैरी किया, 34 बच गया, 34 बगल वाले कमरे में कैरी। 8 प्लस 4 12 का 2 यहाँ 1, 8 3 11 1 12 का 2 यहाँ 1, 5 1 6 यूनिट प्लेस रह गया सर, जो बच गया वो कैरी। ठीक है, 62 बच गया, 62 कैरी कर लेंगे। तो कितना हो गया सर यहाँ पे, 6 2 जा 8, 6 3 9, 398, यूनिट प्लेस छोड़ के जो बच गया कैरी, 39 कैरी हो जाएगा सर। 9 प्लस 4 13 का 3 यहाँ 1, 6 3 9 1 10 103 आ गया, कहोगे हाँ सर जी सही बात है। अब लास्ट वाले कमरे का पूरा खजाना उठा लेते हैं सर, पूरा खजाना उठाया, यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे 47 का क्यूब बराबर 103। इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 823, 823। तो 103 823 कहां पे दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ए इज आवर राइट आंसर। अब मुझे नहीं लगता कि इतने सवाल प्रैक्टिस करवाने के बाद मेरे किसी भी निंजा को थोड़ा भी डाउट होगा। सभी को पूरा समझ में आ गया, मजे मजे में सीसी बोलिएगा, फिर स्टोरी सुनेंगे आज आइंस्टाइन की। सारे बच्चे सभी को पूरा समझ में आ गया, अब सभी लोग एक्सपर्ट फील कर रहे हो कि हाँ सर ये शॉर्टकट मेथड तो अब धुएं उड़ा देंगे। तो सारे बच्चे अब चैट सेक्शन में यस सर बोल के बताएंगे कि हाँ सर आप पढ़ाते हो तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, सर जब आप समझाते हो सब कुछ क्लियर हो जाता है। सारे बच्चे यस सर बोल के बताएंगे। तो वो जो मेरे प्यारे प्यारे एक आध निंजास थे जो हल्का फुल्का भी डाउट में थे, अब उनके भी डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और इसी वजह से मैं अलग अलग कलर यूज करता हूं। तुमको क्या लगता है कि सर को पेंटिंग पसंद है बस इसलिए सर अलग अलग कलर यूज करते हैं? देखो मैं अगर आज टीचर ना होता तो मैं कहीं ना कहीं पेंटिंग में होता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बचपन से ना पेंटिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन वो क्या है ना, पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पेंटिंग थोड़ी छूट गई, तो वो कलाकारी मैं यहाँ पढ़ाते में निकालता हूँ। देख रहा हूँ मैं इतने अलग अलग कलर क्यों यूज करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। तो इसका दो फायदा है, एक तो सेंसेई को पेंटिंग पसंद है तो तुम लोग अलग अलग कलर को देखते हो तो पढ़ने में मजा आता है, और जब अलग अलग कलर होते हैं ना तो समझ में भी बढ़िया आता है। कितनों को ये फील होता है कि हाँ सर आप जो अलग चीज के लिए अलग कलर्स यूज करते हो ना तो हमें समझ में बड़ा बढ़िया आता है? कितने बच्चे फील करते हो, एक बार यस या नो बोलना कि हाँ सर आप जो समझाने के लिए अलग अलग कलर्स यूज करते हो ना तो हमें समझ में बड़ा मजा आता है, हमें पढ़ने में बड़ा मजा आता है, हमें वो बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब बुक्स कलरफुल हुआ करती थी सर। अब 8th में आ गए हैं सर तो बुक कलरफुल नहीं होती सर, बड़ा दुख होता है पढ़ने में। बचपन में कैसे कलर से भरी बुक होती थी सर, एकदम रंग बिरंगे पेजेस होते थे सर, मजा आ जाता था सर। तो आप जब ऐसे अलग अलग कलर यूज करके पढ़ाते हो ना सर एकदम मजा आ जाता है, वो बचपन की बात याद आ जाती है। बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चे यस सर बोल रहे हैं, नाइस, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए तो भैया इसके साथ आज की क्लास खत्म होती है, ठीक है, इसके साथ आज की क्लास खत्म होती है।
एक ही टॉपिक रह गया, उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और वो हमारी लास्ट क्लास होगी। यानी इसके बाद एक और क्लास होगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स का, वो हमारी लास्ट क्लास होगी। आज का क्लास खत्म होता है, स्टोरी के बाद अब होमवर्क डिस्कस करेंगे। चलिए, तो जिसको जाना है जा सकता है, स्टोरी सुना के मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहां पे खत्म होती है। एक ही टॉपिक रह गया, सिंपल सा टॉपिक, उसको अगले क्लास में देखेंगे। वो हमारे क्यूब रूट्स का लास्ट लेक्चर होगा। यानी अगला लेक्चर जो आपका वेंसडे को आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर ठीक है। चलिए तो स्टोरी सुनते हैं आइंस्टाइन की स्टोरी। तो आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है तो आइंस्टाइन की स्टोरी कुछ ऐसी, अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो छोटे थे ना, तो जनरली कोई बच्चा जो होता है वो तीन साल तक में बोलना स्टार्ट कर देता है। आइंस्टाइन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि भैया वो बहुत बाद में बोलना सीखे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन जब शायद 6 साल तक के हुए तब जाके उन्होंने बोलना सीखा। तो जब वो नहीं बोल पा रहे थे ना, तो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास आइंस्टाइन को ले जाया गया। तो वहां पे उनके बारे में ये बताया गया कि भैया जी हो सकता है ये थोड़ा मंद बुद्धि बालक हो, इसी वजह से ये बोल नहीं पा रहा है। आपका जो बच्चा है वो थोड़ा सा बेवकूफ हो सकता है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है। पोल का रिजल्ट दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो, पहले स्टोरी सुन लो। आपका बच्चा थोड़ा बेवकूफ है इसलिए बोल नहीं पा रहा है। तो उनके पेरेंट्स को ना सारे डॉक्टर्स ने नेगेटिव फीडबैक ही दिया कि आपका बच्चा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो है, इसलिए इतनी जल्दी बोल नहीं पा रहा। अगेन जब वो स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किए ना, तो स्कूल में जब पढ़ते थे ना, तो बाकी टीचर्स हमेशा उनको डांटते ही रहते थे, क्योंकि क्या होता था ना, आइंस्टाइन को जल्दी कोई चीज समझ में नहीं आती थी। तो अगेन वही फीडबैक पेरेंट्स को जा रहा है कि आपका बच्चा एकदम गधा टाइप का है, आपका बच्चा सही नहीं है, आपका जो बच्चा है यार उसको मनवन नहीं लगता है पढ़ने में, उसको ले जाओ, उसको थोड़े बुद्धुओं वाले स्कूल में एडमिशन करवा दो। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी आइंस्टाइन के पेरेंट्स को। लेकिन मुद्दा कुछ और था। मुद्दा यह था कि ये भाई साहब इतने सुपर इंटेलिजेंट थे ना, कि वो जो एवरेज स्कूल के टीचर्स थे वो इनके मन के हर डाउट को क्लियर ही नहीं कर पाते थे। जैसे आप लोग कि स्कूल में ये तो पढ़ा दिया गया कि ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है किसी के स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। और बहुत कम बच्चों ने मन में ये सोचा होगा कि क्यों करना है। बहुत सारे मेरे निंजाज ने सोचा होगा कि ऐसे ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पढ़ाया किसी के स्कूल में नहीं गया होगा। तो पता प्रॉब्लम क्या होती है, हर एक निंजा सुपर स्मार्ट होता है, हर एक निंजा आइंस्टाइन बनने की कैपेबिलिटी रखता है। बस प्रॉब्लम ये होती है ना कि उनको लाइफ में कोई ऐसा टीचर ही नहीं मिलता, कोई ऐसा मेंटर, कोई ऐसा सेंसे ही नहीं मिलता जो उनके मन के हर डाउट को क्लियर कर दे। ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। सुन के थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। इंडिया में क्लास 8 से ना आपके बेसिक अगर स्ट्रांग हो गया ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी आगे लाइफ में। लेकिन 8th में हमारे ऐसे ऐसे टीचर्स होते हैं जो बस रटा रटाया आते हैं, बताते हैं, चले जाते हैं, एक एक दिन में चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो दिक्कत आपके साथ नहीं है, आप सारे लोग बहुत अमेजिंग हो, आप सारे निंजाज बहुत अमेजिंग हो। मेरे सारे निंजाज आइंस्टाइन बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम आपको पढ़ाने के स्टाइल में है कि आपको वैसे पढ़ाया ही नहीं गया है जैसे पढ़ाना चाहिए था। सही तरीका पढ़ाने का वो नहीं होता कि आया रटा रटाया बोल दिया। अरे रटी रटाई बात तो किताब में भी लिखी होती है। सही तरीका होता है वो बताना जो किताब में नहीं है, वो बताना जो हमारे डाउट आएंगे, वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेना कि हम क्या सोचेंगे और टीचर डाउट क्लियर कर दे। वो सही तरीका है पढ़ने का। कि आप जब किसी भी चीज को पढ़ते हो तो मन में सवालों का बवंडर उमड़ना चाहिए। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अच्छा ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है क्या, ये ऐसे नहीं वैसे हो सकता है क्या। तो ये जब मन में आपको पढ़ने पे मेरे से सवाल आने लगे ना, तो आप समझ जाना कि हां सर अब चीजें समझ में आ रही है। क्योंकि जब मन में कुछ सवाल ही नहीं आए मतलब आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। मन में जब हल्के हल्के डाउट आते हैं ना मेरे से पढ़ने के बाद, मतलब मजा आ रहा है, अब आपका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे सारे प्यारे निंजास जो है ना वो आइंस्टाइन है। बस आपको मेहनत करनी, और मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को मैं प्रॉमिस कर रहा हूं यार कि मेरा हर एक निंजा जब क्लास 9th में जाएगा ना, अपने आप को सुपर स्ट्रांग फील करेगा। मेरी ये लाइन याद रखना, 9th में आप लोग जाओगे, 9th में आप मेरे से पढ़ो या ना पढ़ो,
लेकिन 9th में जाने के बाद तुम लोग को ये फील होगा कि सर थैंक यू सो मच, आपने 8th में हमारे बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए ना कि 9th ईजी लग रही है। ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, सबके मन में ये बात जरूर आएगी। चलिए, तो इसके साथ क्लास एंड होती है। जिसको जाना है जा सकता है, 2 मिनट के बाद होमवर्क डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलो, वीडियो कॉलिंग आज नहीं करूंगा क्योंकि आज होमवर्क बहुत सारे डिस्कस करने हैं। वीडियो कॉलिंग वेंसडे वाली क्लास में करूंगा, वीडियो कॉलिंग वेंसडे वाली क्लास में करूंगा, टेंशन ना लो, वेंसडे वाली क्लास में। चलो, तो एक बार रिजल्ट देख लो यार। तो आंसर ए आ रहा था, कितने प्यारे निंजाज ने ए जवाब दिया है, नाइस, अच्छा लगा देखकर, इंप्रूवमेंट है, लगभग 75% निंजाज का राइट आंसर है। विंसेंजो जी, सानवी जी, आर्यन जी, अनुष्का जी, सिद्ध, नैतिक, शुभ, आफसीन, अर्शवीर, मोहित, सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। नाइस यार, बहुत ही बढ़िया, दिखा दिया पूर्ण रिजल्ट भाई मेरे, दिखा दिया। तो जिसको जाना है जा सकता है। बाकी 5:33 पे एग्जैक्टली 2 मिनट दे रहा हूं, पानी वानी पी लो, किसी को वॉशरूम से आना है आ जाओ, 2 मिनट के बाद हम होमवर्क डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जिनको होमवर्क डिस्कशन के लिए रुकना है वो रुक सकता है, जिनको जाना है जा सकता है। क्लास आपकी एंड होती है मेरी तरफ से। चलो फटाफट एकदम, अगला क्लास बार बार कह रहा हूं क्यूब एंड क्यूब रूट्स का लास्ट क्लास होगा, जिसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, नया चैप्टर शुरू। चलिए सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया, सभी लोग अपने रैंक बता रहे हैं। सर डू यू वॉच नरूटो? आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड नरूटो। मैंने पूरी नरूटो सीरीज देखी है। मैंने नरूटो हिनाटा की शादी, जो कि नरूटो वर्स का लास्ट एपिसोड है, वहां तक देखा है। बरूटो बोरिंग लग रही थी इसलिए मैंने बरूटो नहीं देखा। हाँ, अब मैं वन पीस देख रहा हूं, और लगभग 350 एपिसोड मैंने अभी तक वन पीस के देख लिए हैं। वन पीस भी एक काफी अमेजिंग एनिमे है। और देखो यार, एनिमे देखने से ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना आप लोग बड़ी अच्छी चीजें सीखते हो। तो मैं सारे बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बहुत सारे पेरेंट्स हो सकता है मेरी बात सुन के खफा हो जाए, लेकिन उनको ये बात सुनाना कि सर ने बोला है कि आप लोग पढ़ाई करो, टाइम मिले ना तो रोज एटलीस्ट आधा एपिसोड, एक एपिसोड नहीं तो आधा एपिसोड किसी एक बढ़िया एनिमे का जरूर देखो, जैसे नरूटो या वन पीस। ज्यादा नहीं, आधा एपिसोड से ज्यादा नहीं, समझ रहे हो ना? जरूर देखना, क्योंकि जो ये आप एनिमे देखोगे ना, इससे आप बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करोगे। क्योंकि ये जो एनिमे है ना, ये आज के टाइम के मूवी से 10 गुना ज्यादा अच्छे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप लोग अगर एनिमे देखते हो तो आप ये फील करते होगे कि सर ये जो एनिमे होते हैं ना, ये आज के टाइम के मूवीज से, वेब सीरीज से काफी अच्छे होते हैं। लंबे लंबे एनिमे होते हैं लेकिन मजा आता है देखने में, समझ रहे हो ना? तो भैया जरूर टाइम मिले तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, हाफ एक एपिसोड पूरा नहीं देखना है, आधा एपिसोड रोज देखो, थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। मैंने कहा ना, लाइफ एंजॉय करो यार, पढ़ाई करो लाइफ एंजॉय करके, एकदम मेरे जैसा। अब जैसे मैं तुमको पढ़ा के घर जाऊंगा ना, तो घर जाने के बाद मैं सबसे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी खेलूंगा, मतलब मोबाइल गेम होता है, कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी जैसा होता है, वो मैं 1 घंटा खेलूंगा। उसके बाद थोड़ा सा बाहर टहलने जाऊंगा, थोड़ा सा बाहर टहल के आऊंगा, थोड़ा सा घूमूंगा, मस्त दशहरा का माहौल एंजॉय करूंगा। उसके बाद घर आके तुम लोग की थोड़ी पीपीटी बनाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाने वाने का काम करेंगे और फिर सोने जाऊंगा। तो मैं भी फुल लाइफ एंजॉय करता हूं, ऐसा नहीं कि बस आपको ज्ञान देता हूं, मैं खुद वो करता हूं, इसलिए आपको समझाता हूं। ये सर के 32 का जो राज है यही है कि सर एंजॉय करके काम करते हैं। नहीं सर, फ्री फायर नहीं खेलते यार, सर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, फ्री फायर नहीं खेलते। सर बाकुगान, हाँ बाकुगान मैंने देखी है यार, जब छोटा था तो देखी है, अभी तो नहीं, पहले ही देखी है। हाँ आई नो, बिल्कुल। फेवरेट कैरेक्टर, देखो यार, नरूटो वर्स का मेरा फेवरेट कैरेक्टर माइट गाय है। और अभी तक जो मैं वन पीस देख रहा हूं, वन पीस में मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता फेवरेट कैरेक्टर, क्योंकि बहुत सारे मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हो गए। वन पीस में नो डाउट लूफी एक मेरा बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। लूफी के अलावा मुझे जोरो बहुत अच्छा लगता है। जोरो के अलावा मुझे क्या नाम है, अरे यार उसका क्या नाम है, व्हाट इज हिज और हर नेम यार, रॉबिन भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये सारे कैरेक्टर्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। तो अभी एक कैरेक्टर बताना तो मुश्किल है, आगे बताऊंगा, ठीक है? सर प्लीज प्ले फ्री फायर। माई हीरो एकेडमिया भी मैंने देखी है, भी मैंने काफी एपिसोड्स तक देखी है। जोरो उचिहा, अच्छा। जुजुत्सु काइसेन भी मैंने थोड़ी देखी है। वेयर कैन आई वॉच हाई एनिमे, एक गूगल क्रोम पे जाके सर्च करना हाई एनिमे, फ्री में वहां मिल जाएगा। HIANIME, हाई एनिमे। सभी लोग गूगल क्रोम पे सर्च करना है हाई एनिमे, वहां इंग्लिश डब्ड तुम लोग को मिल जाएगा, फ्री में वहां से देख सकते हो आराम से एकदम, हाई एनिमे, ठीक है? तो जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आपके बच्चों की गलत आदत नहीं लगा रहा हूं,
मैं आपके बच्चों के लिए जो मुझे सही लग रहा है वही मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज के टाइम के एनिमेज, ये जो बच्चे फ्री टाइम में रील्स देखते हैं ना, जो अननेसरी मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा अच्छे हैं आज के टाइम के एनिमेज। तो मैं सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने खुद बोला है कि आधा एपिसोड देखने की इनको इजाजत मिलनी चाहिए। लो यार, मैंने तुम लोगों के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स से ये भी कर दिया। नहीं, बरस नहीं देखी है मैंने। चलो बहुत ही बढ़िया। मनी हाइस्ट बहुत ज्यादा नहीं देखी है, थोड़ा सा देखा है। चलो अब होमवर्क डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यार। तो जिसको जाना है वो जा सकता है। अब होमवर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर होमवर्क डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारा होमवर्क जमा हो गया है, तो होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। स्पाई फैमिली मैंने नहीं देखी है, लास्ट एयर बेंडर मूवी देखी है मैंने। चलो होमवर्क आ जाते हैं होमवर्क पे। तो पहले लास्ट क्लास के होमवर्क से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे? लास्ट क्लास के होमवर्क से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट आवर होमवर्क डिस्कशन। अब जैसे इस सवाल का जवाब, ठीक है, क्या होगा? तो सर इसको हमको कैलकुलेट करना था, इसको हमको कैलकुलेट करना था। तो मैंने क्या बोला था? कभी भी चीज अगर डेसिमल में हो तो आपको क्या करना है? उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनाना है। कभी भी डेसिमल हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आराम से बनाना है। तो फ्रैक्शन में ये क्या हो जाएगा सर? 5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। इसका क्यूब यही हो जाएगा। कहोगे हाँ सर यही हो जाएगा। अब फ्रैक्शन में रूल क्या बताया था सर? न्यूमरेटर का क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का क्यूब। कहोगे हाँ सर। बोलोगे हाँ सर। अब 5 का क्यूब हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर 5 का क्यूब तो मुंह जबानी ईजी है। 5 का क्यूब अगर हम निकालने जाएं तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे। अब देखो, जब ये जीरो वाले नंबर होते हैं, मैंने क्या ट्रिक सिखाई थी? तो सर ट्रिक ऐसे काम करती है कि जीरो को छोड़ के ये नंबर क्या है? 1। 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब 1 ही आएगा सर। हाँ, कितने जीरो हैं? 2 जीरो। मैंने क्या बोला था? क्यूब में इंटू 3 कर देना, जितने जीरोज होंगे गिन लेना। 2 जीरोज है, 2 जीरोज इंटू 3 तो कितना हो गया? 6 जीरोज। 6 जीरोज लगा दो। 1 2 3 4 5 6। कहोगे हाँ सर, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। अब देखो, अगर ये मेरा आंसर होगा तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऑप्शंस तो डेसिमल फॉर्म में है। तो कैसा हो जाएगा सर? 6 जीरोस के हिसाब से दिख रहा है यहां पे। 1 2 3 जीरो लगा देते हैं, फिर ये 1 2 5 लिख देते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो, क्योंकि हमें पता है सर डेसिमल के बाद का हर एक डिजिट एक जीरो रिप्रेजेंट करता है। तो 6 जीरो लगाने हैं डिनोमिनेटर में, मतलब डेसिमल के बाद 6 डिजिट होने चाहिए। तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट सेट करने के लिए ऐसी ही कहानी लिखनी पड़ेगी। कहोगे हाँ सर। तो राइट आंसर 0.0000125 होगा, यानी कि डी। सभी को क्लियर हो गया? सीसी कहिएगा। सभी को क्लियर हो गया? सीसी कहिएगा फटाफट एकदम। चलिए टॉप 10 भी दिखा दूंगा होमवर्क डिस्कशन के बाद। तुम लोग को मैं आज का टॉप 10 भी दिखा दूंगा कि कितने बच्चे टॉप 10 में रहे, किन्होंने कितना सवाल का जवाब दिया। देखो आज वीडियो कॉल का टाइम नहीं है यार, समझिए। होमवर्क डिस्कशन में आज टाइम लगेगा। तुम लोग की 6:30 से क्लास है ना भाई, समझ रहे हो ना? तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं। तुम लोग की 6:30 से क्लास है ना, तो आज होमवर्क डिस्कशन ही करते करते 6:15 हो जाएगा अराउंड। तो इसलिए कह रहा हूं तुम लोग को आज वीडियो कॉल नहीं करूंगा, वीडियो कॉल वेंसडे को पक्का करूंगा। वेंसडे को चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, वेंसडे को हमारी अगली क्लास है, बस खत्म हो गया। लोड ही नहीं लेना है, वेंसडे को वीडियो कॉल पे बात करेंगे मस्त, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। आज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 6:30 से तुम्हारी क्लास है। पता चले कि अगले क्लास में फिर तुम लोग कंप्लेन कर दो कि प्रिंस सेंसेई ने रोक के रखा था इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर पाए, समझ रहे हो ना? इसलिए हाँ चलो, स्क्वायर रूट की ट्रिक एक बच्चे ने अच्छा याद दिलाया। स्क्वायर रूट ट्रिक ध्यान से सुन लो, स्क्वायर रूट ट्रिक ध्यान से सुन लो। स्क्वायर रूट ट्रिक एक वीडियो बता रहा हूं, उस वीडियो पे मैंने तुम लोग को स्क्वायर रूट ट्रिक सिखाई है, वो वीडियो जाके देख लेना। अभी 2 मिनट तो बस बता देता हूं मैं वीडियो कौन सा है। सभी लोग स्क्वायर रूट की ट्रिक के लिए वीडियो देख लेना। जैसे तुम लोग को मैंने स्क्वायर निकालने की 5 सेकंड 10 सेकंड वाली ट्रिक सिखाई ना, वैसे स्क्वायर रूट निकालने की भी मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। वो ट्रिक एक यूट्यूब के वीडियो में मैंने पीडब्ल्यू पे ही बनाई है, मैं बता रहा हूं। रुक जाओ बस 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट, अभी मैं बता रहा हूं वो कौन सी वीडियो है। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको अभी बता रहा हूं वो कौन सी वीडियो है जहां पे मैंने आपको बताया है। एकदम सिंपल है, बहुत अच्छे से। बैक टू बेसिक्स बाय प्रिंस सर, बैक टू बेसिक्स बाय प्रिंस सर, प्रिंस सर।
मैंने इस वीडियो में बताया है स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, बस मुझे एक बार चेक कर लेने दो। हाँ चलो, तो देखो मैं बता रहा हूं वीडियो कौन सी है। वीडियो का टाइटल तुम लोग सर्च करना, ये है वीडियो का टाइटल, बैक टू बेसिक्स बाय प्रिंसर, और ये वीडियो है क्लास 9th की। लेकिन तुम लोग डरना मत इसको पढ़ के, क्योंकि क्लास 9th में जो मैंने चीज बताई है वो आपके भी काम की है। तो भैया जी सभी लोग पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे, कहां पे? पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे, इसको नोट कर लो अच्छे से। पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे जाके सभी लोग सर्च करना, बैक टू बेसिक्स बाय प्रिंसर, तुमको वीडियो मिल जाएगी। 9th लिखा होगा, क्लास 9th। क्लास 9th देख के हड़बड़ाना मत, उसमें मैंने स्क्वायर रूट 10 सेकंड में निकालना सिखाया है। सभी लोग कृपया करके ये वीडियो जरूर देख लेना, तुम लोग सीख जाओगे कैसे 10 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर क्यूब निकालने की कोई ऐसी ट्रिक नहीं है? देखो यार, क्यूब निकालने की ऐसे 10 सेकंड की कोई ट्रिक नहीं है। क्यूब निकालने की ऐसी कोई 10 सेकंड की ट्रिक नहीं है। स्क्वायर निकालने की 10 सेकंड की ट्रिक थी, मैंने बता दी। स्क्वायर रूट निकालने की 10 सेकंड की ट्रिक है, वीडियो में मैंने बताई है। क्यूब निकालने की ऐसी कोई ट्रिक नहीं है यार, क्यूब निकालने की ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। जो बात है मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, झूठ क्यों बोलूं यार। क्यूब निकालने की कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे तुम 10 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। क्यूब में तुमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, तो सभी लोग ये वीडियो जरूर देख लेना। बैक टू बेसिक्स बाय प्रिंसर सर्च करना यूट्यूब में जाके, बैक टू बेसिक्स बाय प्रिंसर। तुमको 9th की एक वीडियो मिलेगी, उस पर क्लिक करना, उस वीडियो में आराम से तुम लोग देख लोगे। ठीक है, इसमें मैंने स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक सिखाई है। चलो बहुत ही बढ़िया, अगले होमवर्क पे चलते हैं। अब ये वाला सवाल करना है। क्या दिख रहा है सर? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सर ने अभी जस्ट सिखाया, डेसिमल हो या मिक्स फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन में चेंज करो, बना दो। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा सर? तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 13/10 हो जाएगा, कहोगे हाँ सर। यानी कि ये 13/10 का क्यूब है, जिसको मैं ब्रेक डाउन करके लिख सकता हूं न्यूमरेटर का क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का क्यूब, कहोगे हाँ सर। 13 का क्यूब कितना हो जाएगा? अब देखो 13 का क्यूब निकालना है, या तो अभी आपने ये वाला मेथड सीखा है ना, टेबल मेथड। अभी जस्ट आपने ये टेबल मेथड सीखा, कहोगे हाँ सर ये टेबल वाला मेथड। या तो तुम 13 का क्यूब ऐसे निकाल लो, या तुम नॉर्मल निकाल लो। भाई ये मेथड अब तुमने सीख लिया है ना, तो अब क्यूब निकालने के तुमको 2 मेथड पता है, सुन लो ध्यान से। अब क्यूब निकालने के आपको 2 मेथड पता है। अगर सवाल देने वाला मेथड नहीं बताता है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तुम नॉर्मल मेथड से भी बना सकते हो, तुम टेबल वाले मेथड से भी बना सकते हो। अगर सवाल कहता है शॉर्टकट मेथड से बनाना, तो इसी मेथड से बनाना। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? चैट में यस सर बोलिएगा कि भैया अगर मेथड नहीं कहता है सर तो हम दोनों में से किसी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन अगर बोल दे शॉर्टकट मेथड से बनाना तो यही कॉलम मेथड से बनाना। सारे बच्चे ये बात याद रखिएगा। क्लियर है सर? उमंग 2 से आयुष राज इज ऑल्सो हियर। नाइस आयुष जी, उम्मीद करता हूं कि आपको सेंसई से पढ़ के मजा आ रहा होगा। टॉप 10 दिखा देंगे भाई, पहले थोड़ा सा होमवर्क तो देख लो। चलो, तो 13 का क्यूब क्या हो जाएगा सर? 13 का स्क्वायर 169 होता है। हम नॉर्मल मेथड से बना लेते हैं सर। तो 13 का स्क्वायर 169 इंटू 13 कर लेते हैं सर, तो कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27 2, 6 3 जा 18 2, 20 का 0 2, 3 1 जा 3 2 5। आगे देखिए, 9 1 जा 9, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 7 9 6 5 11 का 1 यहां 1, यानी कि 2197। तो ये आ रहा है 2197 डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा? नीचे सर अब ध्यान से देखना, अगेन मेरी ट्रिक। सर जीरो वाला नंबर है, जीरो जो नंबर नहीं है 1 है, 1 का क्यूब 1 लिखा, कितना जीरो है? 1 0, इंटू 3 कर दो, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 3 0 लगा दो। यानी कि सर अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि आंसर डेसिमल में दिया है, तो कितना हो जाएगा? 2 के बाद डेसिमल 197। तो देखो मैंने आपको बोला है कि डेसिमल के बाद हर एक डिजिट एक जीरो बताता है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट मतलब 3 जीरो है, डिनोमिनेटर में 3 जीरो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 2.197। 2.197 बी में दिख रहा है, बी इज आवर राइट आंसर। सभी को क्लियर है? सीसी कह दीजिएगा। निखिल ऑल्सो हियर फ्रॉम उमंग 2.0। नाइस निखिल, उम्मीद कर रहा हूं जो भी प्यारे प्यारे निंजाज उमंग 2.0 या उसके आगे वाले उमंग से पढ़ने के लिए उमंग के साथ उमंग 1.0 में आए हैं, उनको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, लग रहा होगा कि हाँ सर मजा आ रहा है। तो जो उमंग 1.0 के हैं यार, उनको तो मजा ही जो उमंग 2.0 या आगे की उमंग से सेंसई से पढ़ने आए हैं और मजा आ रहा है यार, तो चैट में यस सर बोल के जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपसे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। जो भी उमंग 1.01 के नहीं है,
1 वाले को तो मजा आ ही रहा है, मुझे पता है। जो 2.0 या उसके आगे के उमंग के हैं और पढ़ रहे हैं उनको मजा आ रहा है, एक बार जरूर यस सर बोल के बताइएगा। बढ़िया यार, बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी के CCR है। तो सर क्लियर है ये सवाल भी? कहोगे हाँ सर क्रिस्टल क्लियर है। चलिए सर नाइस नाइस नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, अब ये वाला सवाल आ गया, ठीक है। तो लास्ट क्लास का ये जितना सवाल था ये हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको इतना ही होमवर्क दिया था, तो ये होमवर्क तो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। हाँ, अब ये वाला सवाल देखते हैं सर। अब ये वाला लास्ट क्लास का सवाल, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब मैंने आपको मल्टीप्लाई डिवाइड वाली पूरी कहानी सिखाई। हाँ सर सिखाया था, मल्टीप्लाई करने के लिए किधर जाना होता है, डिवाइड करने के लिए किधर जाना होता है। तो उसके लिए पहले क्या सिखाया यार, नंबर क्या है 1323, ठीक है। तो 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है। कहोगे हाँ सर, लिख लेते हैं 1323। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 1323 का करेंगे तो आप कहिएगा कि सर आराम से देखो किससे कट रहा है। देखो इवन नंबर तो है नहीं कि 2 से कटेगा, 2 के बाद 3 आता है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करो, 3 3 6 2 8 1 9, 3 से कट रहा है सर। तो 3 4 जा 12 हो गया, बचा 1, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, अगेन 3 से कट रहा है सर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 1 जा 3, इसके बाद 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 से कट रहा है सर जी। तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49। यानी कि सर जी हम देख पा रहे 3 7 आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। 3 आ रहा है 3 बार, माथे की पावर 3। 7 आ रहा है 2 बार, माथे की पावर 2। अब आपको मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया, तो सर इसके साथ दिक्कत नहीं है। दिक्कत देने वाला कौन है भाई, दिक्कत देने वाला भाई ये। तो मैंने क्या बोला था, जो इसके माथे की पावर होती है सर उसके आसपास का 3 का मल्टीपल देखिए। अब 3 का टेबल ही स्टार्ट कहां से होता है, तो आप कहिएगा सर 3 का टेबल जो स्टार्ट होता है वो 3 1 जा 3 से होता है। तो 3 का टेबल 3 से स्टार्ट होता है, यानी इसके आगे वाला तो मिल गया। अब स्टार्ट 3 1 जा 3 हो रहा है तो पीछे क्या है, 0 है। कॉमन सेंस, कभी भी टेबल अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है सर तो मुझे आगे वाला तो मिल गया, जस्ट पीछे वाला तो हमको क्या पता नहीं क्या होगा, क्योंकि टेबल ही सर 3 1 जा 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो कभी भी जब ऐसी सिचुएशन हो, ये मैंने आपको ऐसा सवाल पहले भी बताया कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि सर आगे वाला ही 3 1 जा 3 है तो पीछे वाला क्या डाले सर, मतलब 0 डालोगे। क्या डालोगे, 0 डालोगे। ठीक है सर, समझ गए। तो यहां पे क्या कह रहा है यार, मल्टीप्लाइड कह रहा। मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई थी सर, मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई थी, किधर मल्टीप्लाई किधर डिवाइड, क्या सिखाया था, कितनों को याद आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा। तो आपको मैंने सिखाया था कि सर जब मल्टीप्लाई कहे तो राइट साइड रहना है, और जब डिवाइड कहे सर जी तो लेफ्ट साइड रहना है। सिखाया था सभी को, जब मल्टीप्लाई कहे तो राइट साइड रहना है, डिवाइड कहे तो लेफ्ट साइड रहना है। तो यहां पे क्या कह रहा है सर, मल्टीप्लाई कह रहा है मतलब राइट साइड रहना है। तो राइट साइड रहना है ना, यानी कि सर आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 का क्यूब बनाना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर मतलब 2 7 है, 7 का क्यूब मतलब 3 7 लाने के लिए क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो 2 7 से 3 7 मतलब एक एक्स्ट्रा 7 ला रहे हो, एक एक्स्ट्रा 7। यानी कि इसको किस लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर जी, एक एक्स्ट्रा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, तब जाके ये जो प्रोडक्ट आएगा ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। मान लो सवाल पूछता है कि जो परफेक्ट क्यूब आएगा वो क्या होगा, तो आप यहां पे अब जवाब दे सकते हो कि सर जो परफेक्ट क्यूब आएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो परफेक्ट क्यूब आ रहा है इसका क्यूब रूट क्या होगा, यानी कि ये किस नंबर का होल क्यूब होगा। ये भी मैंने आपको सिखाया कि सर जो भी माथे की पावर है बाई 3 करके लिख दो। तो 3 इंटू 7 है 3 बाई 3 1, 7 बाई 3 बाई 3 अगेन 1, यानी कि सर ये 21 का क्यूब होगा। तो जो परफेक्ट क्यूब आएगा वो किस नंबर का क्यूब होगा, 21 का। सभी को पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है, सीसी कहिएगा। चिंता नहीं करिए, हर चैप्टर आपको एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी बिंदास रहना है। सेंसई से पढ़ रहे हो तुम लोग, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जो भी होमवर्क के लिए रुके हैं हाँ देखो, अगर आपने सारा होमवर्क मेरा दिया हुआ बना लिया है तो आप जा सकते हो, मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया। अगर आपने मेरा दिया गया सारा होमवर्क बना लिया है तो आप जा सकते हो। जिनको होमवर्क डिस्कशन के लिए रुकना है वो रुक सकते हैं। तो क्लास ऑलरेडी एंड हो चुकी है हमारी, जिनको जाना है वो एकदम बिंदास होके जा सकते हैं। अगर आपने होमवर्क बना लिया है आप बिंदास होके जा सकते हैं। जिनको होमवर्क का सोल्यूशन देखना है वो रुक सकते हैं यार, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है,
चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है सर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहां पे डिवाइड वाला केस है सर, ठीक है। आपको पता है क्या करना है, पहले 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब लास्ट में 0 है सर, इवन नंबर है, फटाफट होगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 200 जा, 250 जा, 225 जा, 55 जा। सॉर्टेड है मामला, कहोगे हाँ सर एकदम सॉर्टेड है मामला। यानी कि सर अगर मैं 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके कहूं, सिर्फ 2 और 5 ही दिख रहा है सर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। कौन कितनी बार? 5 आ रहा है सर 2 बार पावर 2, 2 आ रहा है सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी 2 की पावर 6। तो अगर मैं इसके परफेक्ट क्यूब की जर्नी देखूं सर, तो आप कहिएगा कि सर ये तो सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत देने वाला भाई कौन है? दिक्कत देने वाला भाई ये है। अब अगर ये दिक्कत देने वाला है सर, तो इसके आसपास का 3 का मल्टीपल क्या होगा? तो सर 3 1 जा 3, स्टार्ट ही 3 से हो रहा है, तो 3 तो इसके बाद ही होगा। अब पहले क्या आप कहिएगा सर 3 1 जा 3, स्टार्ट ही 3 से हो रहा है, तो मैंने आपको अभी जस्ट ऐसा केस सिखाया। मतलब पहले क्या है सर? 0 है। जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो पहले क्या है? स्टार्ट जब 3 से हो रहा है तो पहले क्या होगा? 0 होगा। कहोगे हाँ सर। अब मैंने आपको क्या पैटर्न सिखाया? तो पैटर्न सिखाया सर, इधर होता है डिवाइड, उधर होता है मल्टीप्लाई। यानी ये मेरा नंबर है जिसको हम परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं, इधर हो गया आपका मल्टीप्लाई और इधर होगा डिवाइड। कहोगे हाँ सर सही बात है, बोलोगे हाँ सर सही बात है। अब आराम से सोचना और दिमाग लगाना। यानी कि सर मैं किस सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा आंसर एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। यानी कि सर आपको 5 की पावर 2 को 5 की पावर 0 बनाना है। अब 5 की पावर 2, 5 की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। यानी 5 की पावर 2 को आपको 1 बनाना है। कैसे बनेगा? 5 की पावर 2 इसके बदले 1 आ जाए, कैसे होगा? जब पूरी चीज को 5 की पावर 2 मतलब 25 से डिवाइड कर दूंगा तभी होगा। 5 की पावर 2 क्या है? 25 है। आपको 25 से 1 बनाना है, कैसे होगा? क्या डिवाइड करोगे कि 25 से 1 बन जाएगा? मेरा सवाल है कि भैया आपके पास कोई चीज है, आप 25 में क्या डिवाइड मारोगे कि 1 आ जाए? आप कहेंगे सर 25 में 25 डिवाइड मारोगे 1 आ जाए। तुमको यही तो करना है, 5 की पावर 2 से 1 बनाना है, यही करना है ना। 5 की पावर 2 मतलब 25, 25 से 1 कैसे बनेगा? क्या डिवाइड करके? 25 को 25 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 बनेगा सर। तो किस सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे सर? तो हमें दिख रहा है कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा 25 से। ए आंसर होगा। क्या आंसर होगा सर? ए आंसर होगा। हमें बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर हो रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि सर 5 की पावर 2 से 5 की पावर 0 बनाना है, 2 का गैप है, यानी 5 की पावर 2 से डिवाइड करना है, 2 से 0 पे जाना है, 2 का गैप है, यानी कि सर 5 की पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 की पावर 2 मतलब क्या? 25। क्लियर है? सीसी कह दीजिएगा। क्लियर है सारे बच्चे? सीसी कह दीजिएगा फटाफट एकदम। तो दोनों तरीके से तुमको समझा दिया मैंने, दोनों तरीके से समझा दिया मैंने। हम जो प्रोसेस जानते हो बस उसी प्रोसेस को अप्लाई किया है यहां पे। फटाफट सारे बच्चे सीसी कहेंगे। आंसर 25 होगा भाई मेरे, 5 नहीं, गलती मत करो। आंसर 25 होगा, 5 नहीं। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। होमवर्क में पोल नहीं, होमवर्क में कोई पोल नहीं, होमवर्क डिस्कशन में पोल की जरूरत ही नहीं है। पोल होगा क्लास के क्वेश्चंस में, होमवर्क डिस्कशन में नो पोल। पहले होमवर्क देख लेते फिर आपके क्वेश्चंस देखेंगे। चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो ये किस नंबर का क्यूब होगा? तो क्या आपको रूल सिखाया है सर जी? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 125 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप कहिएगा सर 5 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, प्राइम नंबर आ गया, रुक गया। कहोगे हाँ सर रुक गया। यानी कि यहां पे हम लिख लेंगे 125 बराबर 5 ही आ रहा है बस, और 3 बार, यानी कि इसके माथे का सिंदूर 3। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। तो ये एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि देखो सर माथे की पावर 3 या 3 का मल्टीपल होती है तो परफेक्ट क्यूब होता है। 3 या परफेक्ट क्यूब है। किस नंबर का क्यूब है कैसे निकालेंगे? तो जो नंबर है सर लिख लो एज इट इज, पावर को बाई 3 कर दो। पावर 3 है, 3/3 1, यानी कि सर ये जो नंबर है ये 5 का क्यूब है। यानी कि हम यहां से लिखेंगे 125 किस नंबर का क्यूब है? तो सर 125 जो है ना ये 5 का क्यूब है। तो सवाल यही तो पूछ रहा था
कि बताओ 125 इनमें से किस नंबर का क्यूब है। आप जवाब दीजिएगा सर 5 का क्यूब है, आंसर बी। सभी को क्लियर है? सीसी कह दीजिए फटाफट एकदम। सभी को क्लियर है? सीसी कह दीजिए एकदम फटाफट। चलिए अगला होमवर्क देख लेते हैं। अगेन वही सेम वैरायटी है, वही सेम तरीका 9261 के लिए करिए। 9261 क्या दिख रहा है सर? ऑड नंबर है, 2 से तो जाएगा नहीं। 2 के बाद 3 का डिविजिबिलिटी चेक करो। 9 2 11, 11 6 17 प्लस 1 18, 3 से जा रहा है सर। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, बचा 2 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से जा रहा है 3 1 जा 3, इसके बाद 3 2 जा 6, बचा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से जा रहा है 3 3 जा 9, बचा 1 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये किससे जा रहा है यार? 343। तो यहां पे अगर आप कहिएगा तो अब देखो आराम से जो प्रोसेस सिखाया अप्लाई करो। सर 3 से तो ये नहीं जा रहा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं है। 4, अब ये ऑड नंबर है, 4 से तो कटेगा नहीं। 5 से कटने के लिए लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, 5 से कटेगा नहीं। 6, तो भैया जी 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अब दिख रहा है सर ये 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है। फिर आता है 7, 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो यहां पे आप कहिएगा कि सर 7 से काटे तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, बचेगा 6, 28 6 34, ठीक है। 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, ठीक है। कहोगे हाँ सर ठीक है। तो 9261, 3 और 7 ही आ रहा है, सेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। कौन कितनी बार आ रहा है? कहिएगा सर 3 आ रहा है 1 2 3 बार, 7 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार, ठीक है सर। तो दिख रहा है सर कि जो भी एक्सप्रेशन है सभी के माथे की पावर 3 या 3 का मल्टीपल है, तो परफेक्ट क्यूब तो है। किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है? तो आपको तरीका मैंने सिखाया है कि सर जो नंबर्स है पहले लिख लीजिए और जो माथे की पावर उसको बाय 3 करके लिख लीजिए। 3 बाय 3 1, 3 बाय 3 1, तो 3 इंटू 7 21, यानी कि ये 21 का क्यूब है ये नंबर। तो किस नंबर का क्यूब है? 21, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। कहानी क्लियर है? सीसी कह दीजिएगा। कहानी क्लियर है? सीसी कह दीजिए। देखो एक बच्चा 7 बोल रहा है आंसर। अरे भैया गलत मत करो, सब पढ़ाई हुई चीजें हैं, पढ़ाई हुई चीजें में गलती ना करो, पढ़ाई हुई चीजों में गलती ना करो। सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है सर? अगेन वही सवाल है, किस नंबर का क्यूब है पता करना है। ठीक है सर, भिड़ जाते हैं। 8000। तो अगर मैं 8000 को देखूं, पहले तरीका देखते हैं सर, फिर आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा। तो 8000 बड़े ध्यान से सुनना। पहले तरीका क्या है सर? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। करते हैं सर। तो 2 से स्टार्ट करें सर, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा सर 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा सर 2 1000 जा 2000, फिर 2 500 जा, फिर 2 250 जा, फिर 2 125 जा, फिर यहाँ 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यानी सर 2 और 5 बस दिख रहा है। तो 2 है 5 है, कौन कितनी बार है? 5 आ रहा है सर 3 बार, और 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है सर, ठीक है सर। इनके माथे की पावर देखिए सर, 3 या 3 का मल्टीपल है, परफेक्ट क्यूब है। किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है? तो आप तुरंत यहां पे जवाब दीजिएगा, आप तुरंत यहां पे बोलिएगा कि सर देखो 2 इंटू 5 पहले आप लिख लो, माथे की पावर बाई 3 कर दो, 6 बाई 3 2 आएगा, लिख लिया। माथे की पावर बाई 3 कर दो, 3 बाई 3 1 आएगा, लिख लिया। कितना आ रहा है भैया जी? तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, यानी कि सर ये नंबर 20 का होल क्यूब है। तो किसका क्यूब है? 20 का। राइट आंसर 20 होगा। ये तो था सर प्रोसेस। अब देखो, जो नंबर 0 पे खत्म होते हैं उनका एक बड़ा सिंपल तरीका होता है, इसको याद रखना जो मैं बोलूंगा। जो नंबर 0 पे खत्म होते हैं ना, उनका एक सिंपल तरीका है। जैसे इस टाइप के नंबर का क्यूब निकालने का तरीका जैसे इजी है ना, वैसे ही जो नंबर 0 पे खत्म होते हैं ऐसे परफेक्ट क्यूब्स किस नंबर के क्यूब होंगे ये निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है? देखो बता रहा हूं कि 0 को पहले छोड़ दो, लाइन से जो 0 है भूल जाओ, लाइन से जो 0 है भूल जाओ। क्या बचा? 8 बचा। 8 किसका क्यूब होगा? लिख लो सर, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 का क्यूब होगा, लिख लिया। ठीक, जितने 0 है गिन लो, बाय 3 करके उतने 0 डाल दो। कितने 0 है? 3 0, 3 बाई 3 1, एक 0 डाल दो, आंसर आ गया। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। 64
1 2 3 4 5 6। अब जैसे ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, तुमसे पूछ ले किस नंबर का क्यूब है, तुम ऐसे बना सकते हो। मेरी ये ट्रिक याद कर लो, सर वही 0 वाला नंबर है, किसका क्यूब है पता करने का सर ने एक धांसू ट्रिक बताया। जो 0 है भूल जाओ, क्या बचा 64। 64 किसका क्यूब होगा सर, 4 4 जा 16 4 जा 64, 4 का होगा सर 4 लिखा। कितने 0 है गिनो, बाई 3 कर देना सर, 1 2 3 4 5 6, 6 0 है, 6 बाई 3 2 बचेगा, मतलब 2 0 लगा दो लास्ट में, यानी कि ये नंबर 400 का क्यूब होगा। मजा आ गया इस ट्रिक में, सीसी कहिएगा, इस ट्रिक में मजा आ गया, सीसी कहिएगा सारे बच्चे फटाफट एकदम, सारे बच्चे सीसी बोल के बताइएगा इस ट्रिक में मजा आ गया। तो देखो जो नंबर 0 वाले होते हैं ना, उनका क्यूब पता करने का भी एक बड़ा तगड़ा ट्रिक मैंने आपको सिखा दिया, और अगर वो 0 वाले नंबर परफेक्ट क्यूब है तो किस नंबर का क्यूब है यह पता करने का भी मैंने एक तगड़ा तरीका सिखा दिया। चलिए सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे कि हां सर मजा आ गया। सारे सर सीसी बोल के बताएंगे कि हां सर मजा आ गया, एकदम गजब सर ट्रिक है, तगड़ी ट्रिक थी सर, मजा आ गया। वीडियो कॉल वेंसडे को भाई मेरे, क्यों नहीं समझ रहे, मुझे भी वीडियो कॉल करने का बड़ा मन है, लेकिन तुम्हारी क्लास 6:30 से है ना, होमवर्क में 6:15 तक डिस्कस करूंगा। अब वीडियो कॉल पे जब बात करेंगे तुम्हारी अगली क्लास मिस हो जाएगी, मैं वो नहीं चाहता। वीडियो कॉल वेंसडे को करेंगे। सर आप किस स्टेट से हो, मैं बिहार से हूं। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगेन वही सवाल है, किस नंबर का क्यूब है, 3375 भिड़ जाइए, 3375 भिड़ जाइए। ठीक है सर जी, लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा, 5 6 जा 30 बचा 3 37, 5 7 जा 35 बचा 2 25, 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 17, 5 3 जा 15 बचा 2 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। यानी कि सर यहां पे हम लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू 3 और 5 आ रहा है सर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। कौन कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है 1 2 3 बार पावर 3, 5 आ रहा है 1 2 3 बार पावर 3। ठीक है सर, परफेक्ट क्यूब है, दिख गया सर, माथे की पावर 3 या 3 का मल्टीपल। किस नंबर का क्यूब होगा कैसे पता करेंगे, ट्रिक को अप्लाई करके कह देंगे सर वाली कि सर 3 into 5 पहले लिख लेते हैं, माथे की पावर बाई 3 करके लिख लेना है, 3/3 1। ठीक है सर, 3/3 1। ठीक है सर, तो 3 की पावर 1 मतलब 3, 5 की पावर 1 मतलब 5, 3 5 जा 15, यानी कि ये नंबर 15 का होल क्यूब है। तो ये किसका होल क्यूब है, 15 का होल क्यूब है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सारे बच्चे सीसी बोलिएगा, सारे बच्चे सीसी बोल के बताइएगा, क्लियर है तो फटाफट एकदम खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर क्लास एंड कर दीजिए। सिया जी क्लास ऑलरेडी एंड हो चुकी है, क्लास सिया जी ऑलरेडी हमारी आधे घंटे पहले ही एंड हो गई थी। ये तो हम होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं सिया जी, क्लास हमारी कब की एंड हो चुकी है सिया जी, ये तो हम होमवर्क डिस्कशन के लिए रुके हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नंबर, इनमें से कौन कौन से इवन नंबर के क्यूब होंगे। तो मैंने आपको सिखाया था दो प्रॉपर्टी कि सर इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर आता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर आता है। अब हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन कौन इवन नंबर के क्यूब होंगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि सर इवन नंबर का क्यूब इवन आता है, जो जो इनमें से इवन नंबर है, ये जो यहां 5 नंबर लिखे हैं, इन 5 में जो जो इवन नंबर होगा वही इवन नंबर का क्यूब होगा, क्योंकि इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है। इन 5 में कौन कौन इवन नंबर है, आप कहिएगा कि सर ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, बस। यानी हमारा आंसर क्या होगा 1 3 and 5, 1 3 and 5 डी में लिखा है, डी इज आर करेक्ट आंसर। कहानी क्लियर है, सीसी कह दीजिएगा, कहानी क्लियर है, सीसी कह दीजिएगा। कार्तिक जी कह रहे हैं सर सेकंड प्रॉपर्टी फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो कार्तिक जी यार, होमवर्क डिस्कशन के समय मैं कैसे दोबारा कोई चीज एक्सप्लेन कर दूं, अननेसेसरली उसमें टाइम जाएगा। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कार्तिक जी कि आपको जिस चीज में डाउट है ना, एक बार जाओ लेक्चर खत्म होने के बाद वहां पे जाके दोबारा से वीडियो सुनो, गारंटी देता हूं डाउट क्लियर हो जाए। आपके प्लानर में जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, आप अपना प्लानर चेक कर लेना, जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो वेंसडे के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स, इनमें से कौन कौन से ऑड नंबर के क्यूब होंगे। अगेन वही रूल आपको अप्लाई करना है कि सर ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर होता है, तो इनमें से कौन कौन ऑड नंबर के क्यूब है। तो भैया जो इनमें से ऑड नंबर है वही ऑड नंबर के क्यूब है। तो इनमें से कौन कौन ऑड नंबर है, आप कहिएगा सर ये ऑड नंबर है, सर ये ऑड नंबर है, सर ये ऑड नंबर है। तो आंसर क्या हो गया 1 2 and 5,
1 2 एंड 5 कहां दिख रहा है सर? अगेन डी में दिख रहा है, डी इज आर करेक्ट आंसर। कहानी क्लियर हो गई? सीसी कह दीजिए। सर प्लानर कहां होगा? रुको मैं अभी बता देता हूं अगला चैप्टर क्या स्टार्ट होगा। चलो तुम लोग परेशान ना हो, अभी मैं बता देता हूं अगला चैप्टर क्या स्टार्ट होगा। बस 1 मिनट दो मेरे को। सारे बच्चे जब तक सीसी बोलेंगे तब तक मैं तुम लोग को अभी ही बता देता हूं कि क्या अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बस 1 मिनट दो, आई जस्ट टेल यू सून एनफ। हाँ लो बता देता हूं यहां पे अगला चैप्टर तुम्हारा जो स्टार्ट होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, खुश हो तुम लोग? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहे थे, वही स्टार्ट होगा अगला चैप्टर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, अगला चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी स्टार्ट होगा यार। ठीक है, सभी को मैंने यहां पे इन्फॉर्म कर दिया है प्लानर की। अच्छा सॉरी माय बैड, क्षमा चाहूंगा। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बाद है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या ना दोनों सी से था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। कंपेयरिंग क्वांटिटीज अगला चैप्टर होगा, उसके बाद होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो वेंसडे के बाद से क्या स्टार्ट होगा? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये होने के बाद फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होना है। ठीक है, प्लानर के हिसाब से, जो आपको प्लानर मिला है उसके हिसाब से। चलिए ठीक है सर, तो इसके साथ हमारे लास्ट क्लास का पूरा होमवर्क खत्म हो गया। तो लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कस कर लिया, अब पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करते हैं होमवर्क डिस्कशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जहां से पेंडिंग है, ये ट्रू फॉल्स वाला होमवर्क दिया था, याद है ना? इसको डिस्कस करते हैं फटाफट। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। अच्छा लेट्स चेक। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हां सर। 2 डिजिट है, इवन नंबर ऑफ डिजिट, हां सर। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हां सर। 2 डिजिट है मतलब इवन नंबर ऑफ डिजिट, हां सर। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हां सर। 2 डिजिट है, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, हां सर। 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हां सर। 2 डिजिट है, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, हां सर। 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हां सर। इवन नंबर ऑफ डिजिट है? नहीं सर, ऑड नंबर ऑफ डिजिट है, 3 डिजिट है। तो सवाल क्या बोल रहा है कि आप बताओ ट्रू की फॉल्स, कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ डिजिट्स ही होंगे। आप कहिएगा कि सर कुछ में तो होंगे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, कुछ में नहीं भी हो सकते। अगेन देखो ना, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, एक ही डिजिट है, इवन नंबर ऑफ डिजिट है नहीं सर। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट भी हो सकता है सर, ऑड नंबर ऑफ डिजिट भी हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि भैया ट्रू फॉल्स में बताना है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। गलत बात है, तो आप क्या लिखिएगा? फॉल्स। सभी को क्लियर है? ये पहला पॉइंट बड़ा तगड़ा पॉइंट है, ये पहला वाला सवाल बड़ा तगड़ा सवाल है। सभी को क्लियर है? यस सर कहिएगा। सभी को क्लियर है? यस सर कहिएगा, सीसी कहिएगा फटाफट एकदम सारे बच्चे। तो भैया आप एकदम पीछे से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे होमवर्क आते जाएंगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, जहां से होमवर्क हमारा पेंडिंग था 6:15 तक जितने सवाल होते हैं डिस्कस कर लेते हैं। जो सवाल बचेंगे वो हम अगले क्लास में वेंसडे को डिस्कस करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा सवाल अब बचेंगे नहीं, कुछ ही सवाल बचेंगे, क्योंकि लगभग 60% होमवर्क आज डिस्कस हो जाएगा, जो बच जाएगा वो वेंसडे वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो एक बहुत तगड़ा सवाल है ये, देख रहे हो ना? ये सवाल तुमको एग्जाम में फंसा सकता है। अच्छा सवाल है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब ध्यान से देखो अगला सवाल क्या है। द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम। तो ये कह रहा है कि भैया अगर आप एक प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो भी प्राइम नंबर आएगा। अच्छा 5 एक प्राइम नंबर है, हां सर। 5 का स्क्वायर 25, क्या 25 प्राइम नंबर है? नहीं सर, 25 प्राइम नंबर नहीं होता है। 3 एक प्राइम नंबर है, हां सर। 3 का स्क्वायर 9 क्या प्राइम नंबर है? नहीं सर। 2 एक प्राइम नंबर है, हां सर। 2 का स्क्वायर 4 क्या प्राइम नंबर है? नहीं सर। तो ये कह रहा है कि भाई मेरे प्राइम नंबर का स्क्वायर भी प्राइम नंबर होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये गलत बात है, ये भी फॉल्स होगा। सभी को कहानी समझ में आ गई? सीसी कह दीजिएगा। सभी को कहानी समझ में आ गई? सीसी कह दीजिएगा कि हां सर क्लियर है, ये भी फॉल्स होगा। सारे बच्चे ये बढ़िया बढ़िया है, ये बढ़िया बढ़िया ट्रू फॉल्स है, इसलिए ध्यान से सुनना। काफी बढ़िया बढ़िया ट्रू फॉल्स है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज प्राइम नंबर? देखो जिस नंबर के ना 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद, वो प्राइम नंबर होता है। फैक्टर किसको कहते हैं? वो नंबर जो कि मेरे गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे।
यानी कि अब एक बच्चे ने पूछ ही लिया है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, आप सभी के फायदे की चीजें ध्यान से सुनना। देखो, मैं तुमसे पूछूं कि 8 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, तुम कहोगे सर 8 को 1 डिवाइड कर देगा। हाँ भाई, 8 को 1 डिवाइड कर देगा ना? हाँ सर कर देगा। मैं कहूं 8 को 2 भी डिवाइड कर देगा? हाँ सर। मैं कहूं 8 को 4 डिवाइड कर देगा? हाँ सर। मैं कहूं 8 को 8 डिवाइड कर देगा? हाँ सर। अगेन मैं तुमसे पूछूं कि 16 को कौन कौन डिवाइड कर देगा? आप कहेगा सर 16 को 1 डिवाइड कर देगा? हाँ सर। 16 को 2 डिवाइड कर देगा? हाँ सर। 16 को 4 डिवाइड कर देगा? हाँ सर। 16 को 8 डिवाइड कर देगा? हाँ सर। 16 को 16 डिवाइड कर देगा? हाँ सर। ये सभी को समझ में आया? कहोगे हाँ सर। तो अगर मैं एक नंबर देके तुमको कहूं कि उस नंबर को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तुम बता सकते हो रैंडमली चेक करके। जो ये नंबर्स किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं ना, वही इनके फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स कितनों को समझ में आ गया? जल्दी से बताइएगा। तो एक बच्चे ने पूछ लिया है, काम की चीजें तुम लोग को सिखाई देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उस समय भी एक बच्चे ने पूछा था सर प्राइम नंबर क्या है, मैंने कहा था चलो आगे बता दूंगा, मौका मिल गया। फैक्टर्स कितनों को समझ में आ गया? एकदम सिंपल। तुम लोग बहुत फैक्टर फैक्टर सुनते हो, क्या होता है समझ गए होगे कि भैया एक पर्टिकुलर नंबर को कौन कौन नंबर भैया कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। हमने रैंडमली दिमाग में चेक करके लिखा कि एक नंबर को कौन कौन नंबर कंप्लीटली डिवाइड करके लिख सकता है। जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं उसी को हम उसका फैक्टर कहते हैं। समझे कि नहीं? जल्दी बताओ यार, यस या नो बोल के फिर आगे चलेंगे। समझे कि नहीं? जल्दी बताओ कि फैक्टर किसको कहते हैं। ठीक, समझ गए, बढ़िया। कुछ दुनिया में ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, जिनके पास 2 ही ऐसे नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं 2 को कौन कौन कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तुम कहोगे सर 2 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 2 को 2 कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। इन 2 के अलावा और कैसे ऐसा नंबर ही नहीं होगा जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। मैं तुमसे पूछूं 3 को कौन कौन कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, आप कहिएगा सर 3 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 3 को 3 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, और कोई ऐसा नंबर दुनिया में हो ही नहीं सकता जो 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मैं तुमसे पूछूं 11 को कौन कौन कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, आप कहिएगा 11 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 11 को 11 कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। दुनिया में और कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो 11 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो दुनिया में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं ना जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स में क्या खास बात दिख रही है? एक फैक्टर हमेशा 1 होगा सर, दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा सर। एक फैक्टर 1 होगा सर, दूसरा नंबर वो नंबर खुद होगा सर। तो जो भी दुनिया में ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद, उन्हीं को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या अब जीवन में कभी भी प्राइम नंबर में डाउट रहेगा? जल्दी बताइएगा, क्या अब जीवन में कभी भी प्राइम नंबर में डाउट रहेगा? यस या नो जल्दी बताओ। सभी लोग सीख गए प्राइम नंबर कि हां सर अब जीवन में कभी प्राइम नंबर में डाउट नहीं रहेगा। सभी लोग बचपन में सोचते होंगे सर प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। मैं भी बचपन में बड़ा कंफ्यूज रहता था, यार ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई अच्छे से समझाता ही नहीं है। यार ये प्राइम नंबर होता है क्या, कोई अच्छे से समझाता नहीं है। आज मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। प्राइम नंबर समझने के लिए फैक्टर क्या होता है तुमको समझना पड़ेगा। फैक्टर समझ गया, प्राइम नंबर अपने आप समझ गए। सारे बच्चे यस सर बोल के बता दीजिएगा। चलो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे, जो होमवर्क बचेगा अगली क्लास में ले जाएंगे। चलो देखो ध्यान से, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है वो उसका फैक्टर है। जैसे मैंने लिखा 30 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? हाँ सर। 1 30 जा 30, बस 630 से है ना, मैं बस 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो आप कहिएगा सर देखो 30 को 1 ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, सॉर्टेड। 30 को 2 भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? हाँ सर। 2 15 जा 30 कंप्लीटली डिवाइड हुआ? हाँ सर। 30 को 3 भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? हाँ सर। इसी तरीके से 3 10 जा 30 कहोगे? हाँ सर। 30 को ध्यान से देखिएगा 10 भी कंप्लीट डिवाइड कर सकता है? कहोगे? हाँ सर। 30 को 10 भी कंप्लीट डिवाइड कर सकता है? कहोगे? हाँ सर। सही बात है, बोलोगे हाँ सर सही बात है। तो इससे क्या समझ में आया कि ये जितने नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं ना, वो उनके फैक्टर्स कहला जाते हैं।
सभी को फैक्टर समझ में आया? फटाफट बताओ, सभी को फैक्टर समझ में आ गया? यस या नो? तेजी से, क्योंकि 2 मिनट में क्लास हमें खत्म करनी है। देखो मैडम इंतजार कर रही है, अगला क्लास मैडम का है। सर की कंप्लेन चली जाएगी अगर मैडम को लेट करवाया तो। प्रिंस सेंसेई की कंप्लेन ऊपर चली जाएगी कि भैया प्रिंस सेंसेई के चक्कर में मैडम की क्लास लेट हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी जवाब दो। सभी को फैक्टर समझ में आ गया कि सर वो सारे नंबर जो कि किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं ना, उनको हम फैक्टर कहते हैं। कितनों को भेजे में बात गई? जल्दी बताओ कि हां सर फैक्टर समझ गए। फैक्टर समझ गए? ठीक। जिन नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी जिन नंबर्स के लिए ऐसे 2 ही नंबर दुनिया में है जो उनको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, वही प्राइम नंबर है। जैसे मैं तुमसे पूछूं 17 को कौन कौन कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, बताना। जल्दी बताओ चैट में, 17 को कौन कौन कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? जल्दी चैट में बताना। आप जवाब दीजिएगा कि सर 17 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 17 को 17 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। मैं तुमसे पूछूं 19 को कौन कौन कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? आप कहेंगे सर 19 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 19 को 19 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो दुनिया में जो भी इस टाइप के नंबर्स होते हैं ना, जिनको कंप्लीटली डिवाइड करने वाले 2 ही नंबर्स होते हैं, देख रहे हो ना? और वो 2 नंबर्स क्या है? एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो इस टाइप के नंबर ही प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके साथ लेक्चर एंड करते हैं। तो जो भी होमवर्क के अब सवाल बचे हैं उसको वेंसडे ले जाएंगे और वेंसडे को आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स फाइनली खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो बहुत अच्छे से तुम लोग को प्राइम नंबर एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब सभी को गारंटी देता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।